मोटिवेशन टॉक नहीं, आज का सेशन है सिर्फ डिसीजन मेकिंग सेशन दोस्तों। आज जो आप सीखेंगे गैलेक्सी क्लब एमडीआरटी में होंगे या दूसरों को कॉन्ग्रेचुलेशंस भेज रहे होंगे, इंक्लूडिंग ये जो शब्द है ये मेरे लिए भी है दोस्तों। यहाँ पे मैं किसी मोटिवेशन के लिए नहीं हूँ, लेकिन वादा करती हूँ आज मैं आपसे एक ईमानदार सवाल पूछने के साथ स्टार्टिंग तो करूंगी, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज मैं जो आपको डिलीवर करने वाली हूँ इसे आपने फॉलो किया ईमानदारी से, जो मैं भी करूंगी, तो हम सब मिलकर के इस मुकाम पर 31 मार्च को सेलिब्रेट कर पाएंगे। सो एक ईमानदार सवाल, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरा साल मेहनत की लेकिन मार्च में जाकर लगा काश थोड़ा पहले प्लान कर लिया होता? जैसे अभी दिसंबर में सभी को फील हो रहा है कि पूरे साल मेहनत की, काश मैंने थोड़ा पहले स्टार्ट किया होता तो कुछ हो सकता था। क्या आप सभी को ऐसा फील होता है? यस, नो, फील होता है? एंड मेरी रिक्वेस्ट है आज भी आप सभी डायरी पेन लेकर के बैठिएगा। आज भी सभी आप डायरी पेन लेकर के बैठिएगा, क्योंकि आज मैं जो बताने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। मैं प्रैक्टिकल बात करूंगी, मैं थियोरेटिकल कुछ भी नहीं करने वाली आज। राइट। सच यह है कि एलआईसी में फेलियर मेहनत की कमी से नहीं होता फ्रेंड्स। सालों से एडवाइजर्स के साथ काम कर रही हूँ, और एक बात मैंने क्या साफ देखी है दोस्तों कि जो एडवाइजर जनवरी में शांत रहता है वो मार्च में कॉन्फिडेंट रहता है, और जो एडवाइजर जनवरी में सोता है वो मार्च में पैनिक करता है। और आज का सेशन आपको पैनिक से निकालकर प्लानिंग मोड में लाने के लिए है। राइट। सो आज हम बात करेंगे कोई थियरी नहीं, हम बात करेंगे नंबर सिस्टम एग्जीक्यूशन का गैलेक्सी क्लब और 52,10,000 रुपीज का एमडीआरटी। राइट। कोई इम्पॉसिबल टारगेट नहीं है अगर आपके पास राइट कैलकुलेशन, राइट क्लाइंट, राइट एक्शन प्लान हो तो। राइट। सो आज के 2 घंटे के बाद आपको ये क्लियर होगा कि मुझे महीने में कितना प्रीमियम चाहिए, कौन से 30 क्लाइंट मुझे गैलेक्सी क्लब एमडीआरटी दिला सकते हैं, और अगले 7 दिन मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप कंफ्यूजन के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ सेशन से बाहर निकलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है। लेकिन एक कंडीशन है, सुनेंगे? कंडीशन सुनेंगे? कंडीशन सुननी है, यस और नो, मानेंगे कंडीशन? तो कंडीशन ये है दोस्तों कि अगर आप सिर्फ सुनने के लिए आए हैं ना तो ये सेशन आपके लिए नहीं है। अगर आप लिखने, सोचने और एक्शन लेने के लिए आए हैं तो आज का दिन आपके करियर का टर्निंग पॉइंट हो सकता है फ्रेंड्स। सो कृपया अभी पेपर पेन या एक्टिविटी शीट निकाल लीजिए, है ना, और नोट करते जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गैलेक्सी क्लब और एमडीआरटी कोई अवार्ड नहीं है, यह एक सिस्टम है। सो आर यू ऑल रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? आर यू ऑल रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं अपने राइटिंग मटेरियल के साथ? मैं मेरे मटेरियल के साथ तो तैयार हूं, और जल्दी से जो लोग यहाँ पे बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं, मीटिंग की लिंक जरूर शेयर करें। राइट। मीटिंग की लिंक जरूर शेयर करें, क्या पता कोई अपने टारगेट तक पहुंच जाए तो वो आपको दुआएं भी दे। राइट। और दुआओं में बहुत असर होता है फ्रेंड्स। ओके। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। उम्मीद है स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है। ये ट्रॉफी जैसे मेरे हाथ में वैसे हम सबके हाथ में होनी चाहिए। सो राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी प्रेजेंट 31 मार्च काउंटडाउन गैलेक्सी क्लब एंड एमडीआरटी 2026। वैसे गैलेक्सी क्लब 2006 है और एमडीआरटी 2007 है। उसकी मास्टर क्लास है। मैं डिस्क्लेमर ले रही हूँ कि मैं जो कुछ भी सिखा रही हूँ ये एजुकेशन पर्पज से है। आप अपने कैलकुलेशंस भी जरूर करें। राइट। मैं किसी को गुमराह नहीं करना चाहती, होगा वही जो आप मेहनत करोगे। मैं सिर्फ एक गाइडर हूँ, मैं सिर्फ गाइड देने वाला पर्सन हूँ। जो मैं खुद के लिए प्लान करती हूँ, डिजाइन करती हूँ, वही मैं अपने एडवाइजर्स भाई बहन तक भी पहुंचाना चाहती हूँ, ताकि आप भी उसे फॉलो कर सकें, और जिसका एफर्ट ज्यादा होगा वो उस मुकाम तक भी पहुंचेगा फ्रेंड्स। राइट। सो मीट योर कोच। जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं, लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ भावना भरत कुमार प्रीतवानी, एंड आई एम द फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रुद्र फिंसर हब एंड राइजिंग एडवाइजर्स एकेडमी, जो इंडिया के प्रीमियम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनने की कोशिश करेगी इस ड्रीम के साथ इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स के लिए।
इंडस्ट्री एक्सपर्ट रुद्र फिनसर्व हब, पिछले 12 साल का अनुभव मुझे एज एन एडवाइजर है, ठीक है, जो नेक्स्ट जनरेशन फाइनेंशियल एडवाइजर की तरह वर्क करता है। और प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है कि अभी तक 5,000 से भी अधिक एडवाइजर्स की मैंने मदद की है उनके गोल्स तक उन्हें पहुंचने में। ये मेरा सौभाग्य है। और अभी तक 500 से अधिक परिवारों की सेवा मैं एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर कर रही हूँ। सो दिस वॉज अबाउट मी। और मैं जो कुछ भी हूँ मेरे गुरु सुकेतु जनानी सर, मेरी फैमिली के सपोर्ट के कारण हूँ, राइट। सो उन सभी का शुक्रिया अदा करते हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। 2 घंटे की लगभग आज की जर्नी हमारी रहेगी। और इस जर्नी में हम कंप्लीट कोई थियरी बात नहीं करेंगे, माइंडसेट और रियलिटी चेक पे वर्क करेंगे, टारगेट ब्रेकडाउन करेंगे, प्रीमियम मैथ्स को समझेंगे, क्लाइंट सेगमेंट को समझेंगे कि कौन कौन से सेगमेंट पे अभी हमें 3 महीने फोकस करना है, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी को समझेंगे, 90 डेज एक्शन प्लान बनाएंगे और एक्टिविटी कमिटमेंट्स लेंगे। तो ये सब आपको आज के सेशन में मिलने वाला है। आर यू ऑल रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? अगेन वही कंडीशन कि सब सुनने आए हो तो सेशन से लेफ्ट हो जाइए, और यदि इम्प्लीमेंट करने आए हो तो ये सेशन बिल्कुल आपके लिए है, क्योंकि ये सेशन किसी पेड सेशन से भी कम नहीं है फ्रेंड्स, राइट। बट नॉट एवरीथिंग इज डन फॉर मनी फ्रेंड्स। ओके, सो आइए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की जर्नी फ्रेंड्स। राउट, सबसे पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि 2026 के क्लब टारगेट कैसे हैं। देखिए दोस्तों, जो गैलेक्सी क्लब है उसका काउंट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, यानी गैलेक्सी क्लब के 9 महीने निकल चुके हैं, राइट। 9 मंथ्स निकल चुके हैं। अब हमारे पास 30 दिन बचे, 3 महीने बचे हैं। और एमडीआरटी सीओटी टीओटी का टारगेट शुरू हुआ है इस 1 जनवरी से, जिसके लिए हमारे पास 12 महीने बच हैं, ठीक है। अब लोग फेल इसीलिए नहीं होते कि वो मेहनत नहीं करते, वो फेल इसीलिए होते हैं क्योंकि वो फर्स्ट डे से प्लानिंग नहीं करते। जनवरी जो मंथ है, यहीं से यदि आप मंथली ईसीएस से भी वर्क करना शुरू करो तो आप अपने टारगेट्स तक पहुंच सकते हो। और यदि आप अभी जीरो लेवल पे हो, आपकी एजेंसी बिल्कुल नहीं है, राइट, और गैलेक्सी के लिए भी यदि आप ट्राई करना चाहते हो तो भी इन दोनों को साथ में अचीव किया जा सकता है यदि हम ईयरली प्रीमियम पे फोकस करें फ्रेंड्स। और एक और प्लस पॉइंट हमारे पास क्या है, डेट बैक, जिसका यूटिलाइजेशन हम कर सकते हैं। सो आइए समझते हैं कि पहले तो देखते हैं क्या क्या फायदे हैं, क्योंकि जब तक हमें पता नहीं होता ना कि ये मेडिसिन लेने से क्या फायदा है, ये एक्सरसाइज करने से क्या फायदा है, ये खाने से क्या फायदा होता है, तब तक हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। तो दोस्तों, एमडीआरटी से भी ऊपर जो फायदे हैं वो हमारे गैलेक्सी क्लब में। क्या आपको पता है, गैलेक्सी क्लब में 50 लाख रुपीज तक की लोन एलआईसी कंसेसिव इंटरेस्ट रेट पर देता है, राइट, जो लगभग 5.5% की दर से होती है, लगभग लगभग। आपको 4 व्हीलर एडवांस मिलता है जो इंटरेस्ट फ्री आता है। 15 लाख रुपए का 4 व्हीलर एडवांस आपको इंटरेस्ट फ्री एलआईसी ऑफ इंडिया देती है गैलेक्सी क्लब के लिए। ग्रुप इंश्योरेंस कवरेज, मेडिक्लेम कवरेज अप टू 6 लाख देती है। ऑफिस अलाउंस आपको 1 लाख रुपए मिलता है। कॉस्ट ऑफ क्लब कन्वेंशन 60,000 तक मिलता है। वन टाइम इंसेंटिव 25,000 मिलता है। एमडीआरटी मीट के लिए आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंस 20,000 तक मिलता है। टेलीफोन रीएम्बर्समेंट मिलता है। और ब्लेजर वर्थ 6,000 जो है आपको यहाँ से मिलता है फ्रेंड्स। ये फायदे हैं क्लब गैलेक्सी। एमडीआरटी एक टैग है, लेकिन क्लब गैलेक्सी आपकी रियल फाइनेंशियल ग्रोथ है, और इससे भी ऊपर आता है कॉर्पोरेट क्लब, यदि आप उसे अचीव कर सकते हैं। तो क्लब गैलेक्सी अचीव करने के लिए यदि आप में से अभी तक किसी ने नहीं किया, तो फर्स्ट ईयर का टारगेट जो है ये 8 लाख रुपीज विदाउट बोनस कमीशन रहता है। 8 लाख रुपए विदाउट बोनस कमीशन रहता है, राइट। और यदि आप प्रीमियम से अचीव करना चाहते हैं, चाहे वो यूलिप हो चाहे वो रेगुलर प्रीमियम हो, तो 33 लैक्स होता है। 33 लाख रुपए आपको फर्स्ट ईयर के लिए चाहिए, और 10 लाख रुपए सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स में मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए चाहिए। 2 साल लगातार आपको वर्क करना है, और थर्ड ईयर आपको मेंबरशिप मिलती है। फर्स्ट ईयर आपका कमीशन क्राइटेरिया विदाउट बोनस कमीशन 8 लाख होता है, और सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स ये 10 लाख रुपीज विदाउट बोनस कमीशन होता है। यदि आप प्रीमियम से क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 33 लाख रुपीज फर्स्ट ईयर होता है, एंड 40 लाख रुपीज नेक्स्ट ईयर ऑनवर्ड्स होता है। मेंबरशिप कंटिन्यू करने के लिए रेगुलर प्रीमियम 40 लैक्स होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैंने सिंगल प्रीमियम किया तो दोस्तों, यदि आप सिंगल प्रीमियम करते हो तो उसकी जो क्रेडिट है वो 6% गिनी जाती है। यानी मैं 1 करोड़ रुपए प्रीमियम करूं तो उसका प्रीमियम कंसीडर किया जाएगा 6 लाख रुपए। सेम एमडीआरटी के लिए भी 6% का ही क्राइटेरिया रहता है। तो आप 6 लाख रुपए, यानी 1 करोड़ प्रीमियम दे रहे हैं तो 6 लाख रुपए गिना जाएगा, राइट। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेगुलर प्रीमियम से होगा। आप सिंगल प्रीमियम के एडवाइजर हैं, आप फोकस करते हैं मोस्ट ऑफ सीनियर सिटीजन के साथ, तो भी आप इसे अचीव कर सकते हैं। और याद रखिए, गैलेक्सी क्लब हो या कॉर्पोरेट क्लब,
दोनों को अचीव करने के लिए आपकी एजेंसी का लैप्सेशन रेशियो 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। सेम वे कॉर्पोरेट क्लब के और भी ज्यादा फायदे होते हैं, उसमें फर्स्ट ईयर कमीशन आपको 18 लाख रुपए अचीव करना होता है, राइट, और उसके ऊपर जाता है इलाइट क्लब। लेकिन करंटली हम फोकस कर रहे हैं गैलेक्सी क्लब पे और एमडीआरटी पे, राइट। सेम वे एमडीआरटी का नया टारगेट भी आ चुका है दोस्तों। एमडीआरटी और सीओटी टीओटी, इसे अचीव करने के दो तरीके हैं। या तो आप कमीशन से अचीव कर सकते हैं या तो आप प्रीमियम से अचीव कर सकते हैं, राइट। यदि आप कमीशन से अचीव कर सकते हैं तो ये विद बोनस कमीशन रहता है। एमडीआरटी का टारगेट इस साल का 13,02,500 रुपए है, सीओटी के लिए 39,07,500 रुपए है और टीओटी के लिए 78,15,000 रुपए है। सेम वे अगर आप प्रीमियम से अचीव करना चाहते हैं तो एमडीआरटी के लिए 52,10,000 रुपीज, सीओटी के लिए 1,56,30,000 रुपीज और टीओटी के लिए 3,12,60,000 रुपीज इस वर्ष का टारगेट है फ्रेंड्स। और जनवरी स्टार्ट हो गया है, राइट। दिसंबर का इंतजार मत कीजिए, अभी से स्मार्ट वर्क शुरू कीजिए, जिस पे आज हम बात करेंगे। दोस्तों, किसी भी टारगेट तक पहुंचना हो तो उस टारगेट को ब्रेक डाउन और सिंपल बनाना बहुत जरूरी है। उम्मीद है आप नोटबुक एंड पेन के साथ रेडी होंगे। सो ये ब्रेक डाउन मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट में लिखें कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं। आप कमेंट में लिखें। देखिए, कुदरत को सिर्फ तथास्तु बोलना आता है। आप जो भी लिखेंगे कुदरत सिर्फ और सिर्फ आपको तथास्तु बोलेगी। सो पहले आप कमेंट करें, क्योंकि देखो, बिना लक्ष्य का कोई पर्सन है, वो वर्क कर रहा है तो वो उसी के समान है जिसके की बिना मंजिल के, बिना किसी डेस्टिनेशन के वो सफर कर रहा है। वो बस में तो बैठ गया है लेकिन उसे पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है फ्रेंड्स। तो क्या होगा? वो कहीं नहीं पहुंचेगा। और आधे रास्ते पहुंच के अगर उसे पता चला कि मुझे यहां जाना था, तो भी क्या होगा फ्रेंड्स? तो भी ये हालत होगी कि समय ज्यादा लग जाएगा, राइट। अब कई लोग यहाँ पे लिख रहे हैं कि एमडीआरटी 2027, एमडीआरटी गैलेक्सी क्लब, राइट, ये बहुत सारे कमिटमेंट करते हैं। लेकिन मेरे गुरु ने हमेशा मुझे एक चीज बोली है। जैसे परसों ही मेरे मेंटर ने मेरे से पूछा था, मैम इस साल का आपका टारगेट क्या है और कब तक है? गोल्स हमेशा स्पेसिफिक होते हैं, राइट। गोल्स कैसे होने चाहिए? स्मार्ट होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए, टाइम ड्यूरेशन उसकी फिक्स होनी चाहिए, ठीक है। तो आप डेट के साथ लिखें कि इस डेट को मैं एमडीआरटी डिक्लेयर होना चाहता हूं, इस डेट को मैं गैलेक्सी क्लब डिक्लेयर होना चाहता हूं, राइट। जैसे मैंने डेट दी है कि 31 अक्टूबर, 31 अक्टूबर 2026 तक मुझे सीओटी अचीव करना है। राइट योर गोल। उम्मीद है आप अपनी नोटबुक लेकर के बैठे हैं। उम्मीद है आप नोटबुक लेकर के बैठे हैं और उस डायरी में बड़े अक्षरों में लिख लीजिए आप जो भी अचीव करना चाहते हैं, उसकी डेट लिख दीजिए कि इस डेट को मैं ये डिक्लेयर होना चाहता हूं। हर रोज उस पेज को उठिए, राइट, उठिए और देखिए। हर रोज उस पेज को उठिए और देखिए और काम करना शुरू कीजिए फ्रेंड्स, राइट। अगेन आई एम टेलिंग, आई एम नॉट हियर फॉर मोटिवेशन। मेरी कोई भी ट्रेनिंग मोटिवेशन के लिए नहीं होती। मेरी हर ट्रेनिंग, हर कोचिंग होती है टास्क के लिए, प्रोसेस के लिए, राइट, जो वाकई में मैं फॉलो करना चाहती हूँ, राइट। और कई बार हर बार ग्राफ लगभग लगभग ऊपर जाता है, ठीक है। सो वेरी गुड। जो लोग डेयर करते हैं लिखने की, वो उस मंजिल तक पहुंचने का हुनर भी रखते हैं, राइट। सो मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस जिन लोगों ने डेट लिखी है, जिन लोगों ने अपनी डायरी में डेट और अपना डेजिग्नेशन, अपना अचीवमेंट लिखा है कि इस डेट तक मैं ये चीज अचीव करूंगा। सबसे पहले उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस कि हाँ, आप में हिम्मत तो है कम से कम कबूलने की, राइट। अब सिर्फ कबूलने से काम नहीं होता। आइए, अब आपने जो भी टास्क लिया है, जो भी टारगेट लिया है, उसे ब्रेक डाउन करते हैं, कैसे इस पे वर्क करना है। तो स्मार्ट वर्क से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो आर यू रेडी? क्या आप सभी लोग तैयार हैं? राइट। सो दोस्तों, एमडीआरटी से भी क्लब गैलेक्सी जो है ये हमारे नजदीक है ना। जो लोग पहले साल क्लब गैलेक्सी करना चाहते हैं उनके लिए 33 लाख के प्रीमियम का टारगेट है। लेकिन मैंने यहाँ पे जो भी कैलकुलेट किया है, ये 40 लैक्स के अकॉर्डिंग किया है। क्यों 40 लैक्स के अकॉर्डिंग किया है? क्लब गैलेक्सी के लिए रेगुलर प्रीमियम 40 लैक्स, रिन्यूअल के लिए भी चाहिए, यानी आगे भी आपको क्लब गैलेक्सी कंटिन्यू करना है तो 40 लाख रुपए प्रीमियम, रेगुलर प्रीमियम लेकर के ही आना है, राइट।
तो इसीलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग डिजाइन किया है। तो यदि आप क्लब गैलेक्सी तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको 13.33 लाख रुपए प्रति महीने प्रीमियम करना है। कितना? उम्मीद है आप लिख रहे हो। 13.33 लैक्स। और मेरे पास आज सेशन के लास्ट में आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है। राइट, मेरे पास आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है जिसे आप पाएंगे। राइट। सो मंथली टारगेट आपको 13,33,000 का है। वीकली टारगेट अगर आप लेकर के चलोगे 90 दिनों में तो 3,08,000 रुपए, यानी वीकली आप समझो 3.25 लाख रुपए प्रीमियम लेकर के आना है। और डेली फोकस करोगे, अगर 22 दिन वर्किंग गिनते हो आप मंथ में, राइट, सैटरडे संडे ऑफ ले लिया आपने, 22 वर्किंग दिन आप गिनते हैं तो 44,000 डेली आपको प्रीमियम करना है। आई होप क्लियर है आप सभी को। 44,000 डेली प्रीमियम आपको लेकर के आना है अगले 90 दिन तक, ठीक है। और इसका सबसे सरल उपाय क्या हो सकता है फ्रेंड्स? इसका सबसे सरल, नया साल है, नया साल है। लोग क्या टारगेट लेते हैं? मैंने सुबह ही एक वीडियो पोस्ट किया था कि नया साल है, लोग रिजोल्यूशन लेते हैं। ऐसा ही रिजोल्यूशन कोई वेल्थ क्रिएशन का भी ले रहा होगा। सो अगर आप फोकस करें कि 60,000, 5,000 मंथली एसआईपी, 5,000 मंथली एसआईपी, 60,000 रुपीज प्रीमियम, 60,000 रुपए का प्रीमियम, राइट। या 4,000 मंथली, आज यूलिप का जो टारगेट है पहले 2,500 होता था, अभी 4,000 मिनिमम कर दिया है। तो 4,000 मंथली यानी 48,000 का डेली प्रीमियम, रोज एक एसआईपी आपको क्लब गैलेक्सी तक पहुंचा सकती है। उम्मीद है आप नोट्स बना रहे हैं फ्रेंड्स। उम्मीद है आप नोट्स बना रहे हैं। ये चीज इजी रहेगी आपको। और जस्ट 3 मीटिंग्स पर वीक, अगर 1 लाख रुपए एवरेज प्रीमियम के साथ 3 मीटिंग आपकी क्लोज होती हैं वीक में, 3 मीटिंग आपकी क्लोज होती हैं 1 लाख रुपए एवरेज प्रीमियम के साथ फ्रेंड्स, तो भी आपका क्लब गैलेक्सी अचीव हो सकता है। सेम वे, अगर आप 31 मार्च तक एमडीआरटी घोषित होना चाहते हैं बाय प्रीमियम, तो मंथली टारगेट आपको 17,37,000 रुपए का, यानी वीकली 4,08,000 के आसपास आपकी टिकट साइज होनी चाहिए, यानी 1 लाख एवरेज प्रीमियम की 4 पॉलिसीज, है ना। डेली 58,000। तो मैंने सिंपली जो आपको बोला था कि 60,000 रुपीज ईयरली एसआईपी आप स्टार्ट कीजिए। और ट्रेंड भी चल रहा है दोस्तों, ट्रेंड भी चल रहा है। लोग एसआईपी कर रहे हैं, लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और डेली बेस पे अगर आप ये करने में सफल रहे ना फ्रेंड्स, सो नथिंग इज इम्पॉसिबल। सो 4 क्वालिटी मीटिंग्स वीक की आपको 1 लाख प्रीमियम के साथ एमडीआरटी बना सकती है। 4 क्वालिटी मीटिंग्स विद, यानी वीकली 4 लाख रुपए का प्रीमियम आपको एनी हाउ लेकर के आना है। अब देख लीजिए, अगर आपकी टिकट साइज 50,000 की है तो आपको 8 पॉलिसी चाहिएगी। यदि आपकी टिकट साइज 25,000 रुपए की है तो आपको 16 पॉलिसी वीकली चाहिएंगे। सो सी एंड कॉन्सेंट्रेट, डिवाइड एंड रूल एंड प्लान, ठीक है। अब इतने लोगों को जब आप प्लान देंगे तो उतना आपके पास प्रोस्पेक्टिंग भी होना होगा। लेकिन अगेन वही गलती करते हैं कि हम छोटी छोटी चीजों के पीछे पीछे भागते हैं। आज मैं आपके साथ पूरी प्लानिंग, ये क्लियर है, दिस डिवाइडेशन, ये प्लानिंग क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ूं। ये स्लाइड जो मैंने आपको बताई डिवाइड वाली, ये क्लियर है। सो यदि क्लब गैलेक्सी 31 मार्च तक अचीव करना है तो वीकली 3 लाख रुपए प्रीमियम लाना है। कितना? वीकली 3 लाख रुपए प्रीमियम लेकर के आना है। और एमडीआरटी 2027 31 मार्च तक क्लियर करना है तो वीकली आपको 4 लाख रुपए प्रीमियम लेकर के आना है। वीकली 4 लाख रुपए प्रीमियम लेकर के आना है। आप बोलोगे प्रोस्पेक्ट कहाँ से आएंगे, तो मैं सारे सॉल्यूशंस के साथ आई हूँ। बट यहां तक क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? आर यू ऑल देयर? यस, नो, फ्यू आर रिप्लाइंग, यस फ्यू आर। मैडम। यस मैडम। ओके, ओके, चलिए आगे बढ़ते। यस। थैंक यू सो मच फॉर रिस्पॉन्डिंग। ओके, सो ये बात आप सभी ने अपनी डायरी में उम्मीद है नोट कर लिया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। राइट, आज मैं जो बता रही हूँ सिर्फ उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मीटिंग ओवर हो फिर आप उसकी पूरी प्लानिंग खुद ब खुद कर लेंगे फ्रेंड्स। तो आपकी पर्सनल टारगेट शीट, एक नोटबुक और पेन लीजिए, डायरी में आगे का पेज लिखिए। योर पर्सनल टारगेट शीट, है ना, राइट एंड कमिट राइट नाउ। 2 मिनट का वक्त है। माई क्लब टारगेट, जैसे मैंने भी मेरी डायरी और पेन ले रखी है, इफ यू कैन सी, मेरे पास मेरी डायरी और मेरी पेन है, ठीक है। और मैं भी लिख रही हूँ आप सभी के साथ। आई एम ऑल्सो राइटिंग विद यू।
मैं भी आप सभी के साथ लिख रही हूँ। माई क्लब टारगेट, मेरा क्लब टारगेट क्या है? राइट। मेरा क्लब टारगेट क्या है? सो इस 31 मार्च तक, जैसे आप सभी सब लिख रहे हैं वैसे मैं भी लिख रही हूँ कि इस 31 मार्च तक मेरा क्लब टारगेट है गैलेक्सी क्लब। ठीक है। अब गैलेक्सी क्लब अचीव करने के लिए आप सभी ने ये देख लेना है कि आपने अभी तक कितना प्रीमियम कर लिया है। जैसे मेरा रेगुलर प्रीमियम इस साल का मोर देन 17 लाख हो चुका है, हाफ वे में पहुंच चुकी हूँ। ठीक है। अब उसके लिए मंथली प्रीमियम आपको कितना चाहिए? सो मैंने जो आपको बोला था, मैंने आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी डिजाइन करके रखा है। राइट। जो कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे उन्हें वो सरप्राइज मिलेगा। राइट। सो मंथली प्रीमियम कितना चाहिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेशन के साथ मैंने एक शीट आप सभी के लिए बना रखी है। ठीक है। तो मंथली प्रीमियम कितना चाहिए ये आपको लिखना है। ये आप सेशन के बाद कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है। अब जो प्रीमियम आपको बाकी है, जैसे 33 लैक्स अगर आप करना चाहते हैं, 33 लैक्स में से पिछले 9 महीनों में आपने कितना अचीव कर लिया है, राइट, उतना आप लिखेंगे। उसको गैलेक्सी क्लब का 33 या 40 जो भी आपका है उसमें से माइनस करेंगे। ठीक है। और उसे आप डिवाइड करेंगे वीकली प्रीमियम्स में। राइट। 90 दिन है हमारे पास 90 दिन है, यानी 7 वीक है। तो 7 वीक से उसको डिवाइड करेंगे और लिखेंगे, और उसके लिए डेली प्रीमियम आपको कितना लगेगा। ठीक है। उस पे आपको वर्क करना शुरू करना है कि हर दिन अगर इतना प्रीमियम मैं लेकर के घर नहीं आया ना, मैं खाना नहीं खाऊंगा। समझ रहे हो मेरी बात? क्या करना है? पहले आपको क्लब डिसाइड करना है। यदि आप कॉर्पोरेट करना चाहते हो तो आप कॉर्पोरेट कीजिए। कॉर्पोरेट के लिए 18 लाख रुपए कमीशन फर्स्ट ईयर होता है। देखिए आपने फर्स्ट ईयर कमीशन विदाउट बोनस कितना अचीव किया है। ठीक है। अभी तक आपने कितना अचीव कर लिया है 9 महीनों में। रीसेंट जो भी है डिफरेंस लिखिए और उसे डिवाइड कीजिए। रोज अगर मैंने इतना अर्न नहीं किया, मैं खाना नहीं खाऊंगा, ये पनिशमेंट, कल मैं डबल काम करूंगा। राइट। So writing your goals increases your achievement probability by 42%। 42% से आपकी जो प्रोबेबिलिटी है अचीवमेंट की वो बढ़ जाती है। तो सिर्फ रोज के 2 मिनट अपनी इस नोटबुक को जरूर दीजिएगा, या एक एक्सेल शीट में आपको दूंगी, उस एक्सेल शीट को जरूर दीजिएगा। मेक इट रियल बाय पुटिंग अ पेन टू पेपर। बिकॉज जब तक आप लिखेंगे नहीं तब तक ये होगा नहीं। इज इट क्लियर टू ऑल? इज इट क्लियर टू ऑल? क्या करना है पता चला? सो क्या करेंगे? पिछले 9 महीनों में कितना रेगुलर प्रीमियम, कितना सिंगल प्रीमियम। सिंगल प्रीमियम किया है तो उसका 6% निकालेंगे। रेगुलर प्रीमियम किया है तो उसे पूरा का, चाहे वो यूलिप से है चाहे कन्वेंशनल पॉलिसी है, पूरा का पूरा लिख लेंगे। राइट। अगर आप यूलिप्स ज्यादा बेचते हैं तो आपको बाय प्रीमियम अचीव होगा। यदि आप कन्वेंशनल ज्यादा बेचते हैं तो बाय कमीशन जल्दी अचीव होगा। सो ये डिसाइड करें, और आज शाम तक आप सभी की ये शीट रेडी होनी चाहिए। राइट। आज शाम तक आप सभी की ये शीट रेडी होनी चाहिए फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो फर्स्ट एक्टिविटी आपने कर ली होगी, उम्मीद है। आपकी पर्सनल टारगेट शीट रेडी होगी। राइट। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि जब मुझे पता है कि मुझे अभी इतने प्रीमियम पे वर्क करना है, तो जैसे कि मैंने बोला, छोटी छोटी चीजों पे फोकस करना कम कीजिए, बड़ी चीज पे फोकस कीजिए। क्योंकि ये 3 महीने आपको ज्यादातर ऐसे लोगों के पास जाना है जो अपने टैक्सेशन पे फोकस करते हैं। देखिए दोस्तों, लोग टैक्सेशन पे फोकस करते हैं। कई बार लोग बोलते हैं कि इनकम टैक्स स्लैब चेंज हो गए हैं, रूल्स चेंज हो गए हैं, तो टैक्सेशन मायने नहीं रखता। लेकिन मैंने मेरी टैक्सेशन क्लास में आपको बताया था कि जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए टैक्स अभी भी मायने रखता है। और हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो एज अ डेब्ट फंड बड़े रिस्क कवर के साथ और टैक्स फ्री रिटर्न्स दे सकते हैं, जैसे यूलिप्स एंड कन्वेंशनल का कॉम्बिनेशन, जो मैं 90 डेज सीरीज में आपको सिखा रही थी। राइट। सो द बिग टिकट केस फिलोसॉफी, एक बड़ा केस 10 स्मॉल पॉलिसीज के बरोबर होता है ना। हियर इज द रियलिटी दैट separates average advisors from Galaxy Club qualifiers. One big case equals to 10 small policies in terms of time, effort, and mental energy, friends. Right. So would you rather service 100 clients paying 40,000 each? अब ये नहीं बोल रही कि आपको छोटी पॉलिसीज लेनी ही नहीं है, लेनी है आपको। लेकिन अभी इन 3 महीने में आपको फोकस करना है अपने बड़े एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स पे। राइट। सो 40,000 देने वाले 100 क्लाइंट पे फोकस करना बेटर है दोस्तों, या 2 लाख रुपए
देने वाले 20 क्लाइंट्स पे फोकस करना बेटर है? व्हाट यू से? 2 लाख देने वाले 20 क्लाइंट पे फोकस करना जरूरी है, या 40,000 देने वाले 100 क्लाइंट्स को सर्विस देना बेटर है? क्या आप क्या चूज करोगे? 2 लाख वाले, राइट? सो अपना यस मैडम। माइंडसेट करो, अपना माइंडसेट पहले बदलो, राइट? बड़े क्लाइंट पे भी फोकस करो, छोटे आ रहे हैं इट्स ओके, लेकिन यदि आपको एमडीआरटी वाकई में अचीव करना है तो ये 3 महीने अपने बड़े क्लाइंट्स को दो, राइट? क्योंकि एक बड़ा केस 10 स्मॉल पॉलिसीज के बरोबर हो सकता है। गैलेक्सी क्लब अगर बड़ी टिकट स्ट्रेटजी से आप अचीव करना चाहते हैं तो 10 लाख, 10 लाख केसेस है ना, 2 केसेस आपको 20 लाख का प्रीमियम देते हैं, यानी बाकी के 20 लाख अचीव करने पड़ेंगे, ठीक है? 5 लाख के 4 केसेस 20 लाख रुपए प्रीमियम देते हैं, 2 लाख के 5 केसेस आपको 10 लाख प्रीमियम दे सकते हैं, ठीक है ना? सो ये फोकस कीजिए आप, ठीक है? 10 लाख के 2 केसेस, 5 लाख के 4 केसेस, है ना? 40 लाख रुपए अचीव हो गए, और 2 लाख के 5 केसेस, यानी नियर बाय आप एमडीआरटी पहुंच गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं? गैलेक्सी के साथ आपका एमडीआरटी भी प्लान हो सकता है, 10 लाख टिकट साइज का, 2 केसेस, 2 HNI क्लाइंट, एक घर में 2 पैन कार्ड, राइट? 5 लाख रुपए प्रीमियम के 4 केसेस और 2 लाख रुपए के 5 केसेस, ये बड़ी टिकट साइज आपको क्लोज करने में हेल्प कर सकती है, राइट? आप बोलेंगे ऐसे क्लाइंट्स कहाँ से लाए, मैं आई एम विद सॉल्यूशन, राइट? एमडीआरटी की बिग टिकट स्ट्रेटेजी अगर आप देखें तो 10 लाख के 3 केसेस, 10 लाख के 3 केसेस, आपके टारगेट कौन होने चाहिए? प्रमोटर्स, सीएक्सओ, है ना, सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, जिनके पास इनहेरिटेड वेल्थ फैमिलीज है ना? तो लगभग लगभग 30 लाख प्रीमियम आप वहां से ला सकते हैं। 5 लाख रुपए के 4 केसेस, 20 लाख रुपए प्रीमियम होंगे। इसका टारगेट सेगमेंट आपका क्या होगा? डॉक्टर्स, सीएस, सीनियर मैनेजर्स, है ना, एस्टेब्लिश प्रोफेशनल्स। बोलोगे मिलेगा नहीं, घर से बाहर मिलोगे, निकलोगे, लिंक्डइन पे जाओगे तो जरूर मिलेगा। और अगर इस साल मिस करोगे तो अगले साल के लिए तो पाथ क्लियर ही हो गया होगा कि कहाँ पे वर्क करना है एग्जैक्टली। 3 लाख रुपए के 5 केसेस, यानी 15 लाख, 30 लाख, 20 लाख, 15 लाख, अप्रोक्स 65 लाख रुपए हो गया है ना? किसको? यंग प्रोफेशनल, ड्यूअल इनकम कपल्स, जिनके घर में डबल कमाई है, हस्बैंड वाइफ दोनों कमा रहे हैं, ग्रोइंग बिजनेस, है ना? ये सब आपका सेगमेंट है एमडीआरटी के लिए। 12 बड़े केसेस जो आपको 31 मार्च तक एमडीआरटी बना सकते हैं, है ना? सो केस प्लानिंग वर्कशीट, ज्यादातर लोग ये चीज नहीं करते हैं, इसीलिए वो वहां तक पहुंचते भी नहीं है, जो मेरी पर्सनल कोचिंग में मैं हमेशा बताती हूँ एडवाइजर्स को, ठीक है? सो प्लान योर केस मिक्स नाउ। एक डायरी पेन में नेक्स्ट पेज लीजिए, ठीक है? नंबर ऑफ 10 लाख, अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट में से ऐसे क्लाइंट्स ढूंढिए जिनकी इनकम पहले नहीं थी लेकिन अभी उनके बेटे बेटी इंजीनियर, डॉक्टर, आईटी में प्रोफेशनल्स हैं, राइट? खुद बड़े बिजनेसमैन हैं, तो बिजनेस नंबर्स ऑफ 10 लाख प्लस केसेस आई विल क्लोज नंबर लिखिए। नंबर ऑफ 5 लाख केसेस आई विल क्लोज नंबर लिखिए, या नाम लिख दीजिए ताकि मीटिंग के बाद आपको पता चले कि मुझे अपॉइंटमेंट बुक करनी है, राइट? नंबर ऑफ 2-3 लाख केसेस आई विल क्लोज डैश टोटल प्लान प्रीमियम, आपका प्लान प्रीमियम आ गया। एड 20% मोर केसेस टू योर प्लान, नॉट एवरी प्रपोजल कन्वर्ट्स। प्लानिंग फॉर 15 केसेस while टारगेटिंग 12 क्लोजर्स इज स्मार्ट इंश्योरेंस प्रैक्टिस। हमेशा जितने प्रीमियम के लिए आप टारगेट कर रहे हैं उससे एडिशनल नेम्स एंड नंबर आपके पास होने चाहिए, राइट? आइडियाज मैंने आपको दिए, आगे और भी दूंगी। लिख लिया आपने? लिख लिया आपने कि 10 लाख का प्रीमियम कहाँ कहाँ से मिल सकता है? आप, आपकी कैपेबिलिटी आपको पता है कि मैं 10 लाख का प्रीमियम वाकई में लेके भी आ सकता हूँ, राइट? 5 लाख का प्रीमियम मैं लेकर के आ सकता हूँ, 2 या 3 लाख रुपए का प्रीमियम लेकर के आ सकता हूँ, 2 लाख रुपए प्रीमियम वाले भी अगर 20 लोग मिल गए तो भी, तो भी आप अचीव कर सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लिखा आपने? लिख लिया आपने? हैव यू रिटन? यस, नो? आगे चले?
यस ये मैडम। प्रीमियम स्ट्रेटेजी थी। दिस वॉज द प्रीमियम स्ट्रेटेजी। ये आप सभी के लिए प्रीमियम स्ट्रेटेजी थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। राइट। 30 clients फॉर्मूला। आई टोल्ड यू आई एम टुडे विथ एवरी सॉल्यूशन। और इस सेशन के बाद आप थैंक यू बोलेंगे मेरे को। और पूरे साल भी आपने इसे फॉलो किया ना, और आपके पास राइट नॉलेज है, तो आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे फ्रेंड्स। है ना। सो द 30 client फॉर्मूला फॉर गैलेक्सी क्लब एंड एमडीआरटी है ना, पावरफुल। आपको 30 राइट क्लाइंट चाहिए, 300 क्लाइंट नहीं फ्रेंड्स। 30 राइट क्लाइंट। मोस्ट एडवाइजर्स वेस्ट एनर्जी चेजिंग हंड्रेड्स ऑफ स्मॉल प्रीमियम प्रोस्पेक्ट्स, टॉप परफॉर्मर्स फोकस intensely on 30 high quality relationship. This isn't about reducing effort, it's about directing efforts intelligently friends. So your A category clients deserve 50% of your time. Your C category deserves only 15% of your time. है ना। अब ये ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी क्या है, ये फ्रेंड्स क्लाइंट को क्लासिफाई किया है। राइट। सो आपको क्या करना है, आपको अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को, राइट, या न्यू प्रोस्पेक्ट्स है, आपकी प्रोस्पेक्ट्स लिस्ट आपको बनानी है। और आपको क्लाइंट्स को कैटेगराइज करना है। ए कैटेगरी क्लाइंट्स जो आपको 5 से 10 लाख प्रीमियम दे सकते हैं, बी कैटेगरी क्लाइंट्स जो आपको 2 से 5 लाख प्रीमियम दे सकते हैं, और सी कैटेगरी क्लाइंट्स जो आपको 1 से 2 लाख रुपए प्रीमियम दे सकते हैं। अब ये आपको अपनी सराउंडिंग देख करके आइडेंटिफाई करना है। अब ए कैटेगरी क्लाइंट्स में कौन आएंगे, तो HNI इंडिविजुअल्स जो 5 करोड़ रुपए के आसपास वर्थ रखते हैं, बिजनेस ओनर्स, सीनियर कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स, ये आपके ए कैटेगरी क्लाइंट्स हो सकते हैं। बी कैटेगरी क्लाइंट्स आपके प्रोफेशनल एस्टेब्लिश्ड बिजनेसमैन, ड्यूअल इनकम फैमिलीज, हस्बैंड वाइफ दोनों अर्न कर रहे हैं, वो आपके बी कैटेगरी क्लाइंट्स हो सकते हैं। और सी कैटेगरी क्लाइंट्स आपके यंग प्रोफेशनल, स्मॉल बिजनेस ओनर्स, और रेफरल सोर्स, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स से भी आपको रेफरल्स निकालने हैं। तो ये आपके रेफरल सोर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स। ओके। आइए इन डीप देखते हैं। ए कैटेगरी क्लाइंट्स कौन है, ये बिजनेस ओनर्स हैं जिनका टर्नओवर 5 करोड़ के आसपास है, 35 से 55 साल की एज है, जो टैक्स प्लानिंग, वेल्थ क्रिएशन के लिए सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये सारा पैसा मार्केट में नहीं लगाते, इनको डेप्ट की भी नीड होती है पोर्टफोलियो के लिए। राइट। सो ये एज अ डेप्ट सिक्योरिटी के साथ LIC में इन्वेस्ट कर सकते हैं। दे अंडरस्टैंड प्रीमियम आउटफ्लोज एज इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो उस पर लोन भी ले सकते हैं फ्रेंड्स, प्रोटेक्शन के साथ। राइट। कॉर्पोरेट CXO जिनकी एनुअल इनकम 50 लाख से अधिक है, स्टॉक ऑप्शन बोनसेस, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। इन सभी को सक्सेशन प्लानिंग की जरूरत होती है और रिटायरमेंट कॉर्पस बिल्डिंग की जरूरत होती है, बियॉन्ड कंपनी बेनिफिट। तो आप इन्हें भी पिच कर सकते हैं। डॉक्टर एंड CAs जो प्रैक्टिस करते हैं, हाई डिस्पोजेबल इनकम है जिनके पास, और जो टैक्स कॉन्शियस है, परफेक्ट फॉर गारंटीड इनकम एंड लीगेसी प्लानिंग प्रोडक्ट। सेकेंड जनरेशन वेल्थ है ना, जो फैमिलीज बिजनेस और प्रॉपर्टीज रखती हैं, एज 30 से 45 साल है, इन्हें वेल्थ प्रिजर्वेशन एंड एस्टेट प्लानिंग स्ट्रेटेजी की बहुत जरूरत होती है। तो ये रहेगा आपका ए सेगमेंट, जिनके पास बहुत पैसा है लेकिन वो ठीक से मैनेज है या नहीं, उसके लिए आप कंसल्टेशन दे सकते हैं और फिर उन्हें पिच कर सकते हैं। राइट। लेकिन बिलीव मी, हो सकता है एक केस, घर में 4 जन है, 4 PAN कार्ड है, एक केस भी आपको क्लब गैलेक्सी अचीव करवा दे, एक फैमिली। राइट। सो बड़ा सोचिए। सो योर MDRT गैलेक्सी क्लाइंट, लिस्ट योर 30 क्लाइंट्स। आपने 30 क्लाइंट्स लिखी है। ठीक है। ए कैटेगरी में कौन से आते हैं, बी कैटेगरी में कौन से आते हैं, सी कैटेगरी में कौन से आते हैं। 90 दिन का एग्जीक्यूशन प्लान आगे डिस्कस करते हैं, बट यहां तक आप सभी को क्लियर है? इज इट क्लियर टू ऑल? आर यू ऑल देयर? यस मैम। आर यू ऑल देयर? यस मैम। थैंक यू सो मच। ओके। सो 90 दिन का एग्जीक्यूशन प्लान क्या होगा आपका, वो भी लिख लीजिए। राइट। जनवरी में आप क्या करेंगे, आप अपनी 30 क्लाइंट की लिस्ट फाइनलाइज करेंगे, इनके साथ शेड्यूल मीटिंग शेड्यूल करेंगे। राइट। कहीं पे पैसा लगता है, कहीं पे इन्वेस्टमेंट लगती है, कहीं पे गिफ्ट खरीदना है, कहीं पे बर्थडे है, कहीं पे एनिवर्सरी है। ऐसे मौकों का फायदा उठाइए। राइट। डायरेक्ट प्रोडक्ट पिच मत कीजिए, नीड एनालिसिस कीजिए, टेलर मेड सॉल्यूशन दीजिए। ठीक है।
और टारगेट कीजिए कि 30% प्रपोजल्स कम से कम इसमें से सबमिट हो जाए। फरवरी में बिग केस कन्वर्जेशन, आपके जो ए कैटेगरी केसेस है उन्हें क्लोज कीजिए। बी कैटेगरी के प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट का फॉलो अप लीजिए। ऑब्जेक्शन प्रोफेशनली हैंडल कीजिए, है ना। और यहाँ पे ट्राई कीजिए कि 50% प्रीमियम कम से कम आपका बुक हो जाए, और मार्च सिर्फ आपका फॉलो अप्स एंड फाइनल क्लोजर्स के लिए होना चाहिए, राइट। यानी ये जनवरी एंड फरवरी मैक्सिमम आपको फोकस करना है मीटिंग्स पे। मैक्सिमम फोकस करना है कितना? मीटिंग्स पे, नीड एनालिसिस पे एंड टेलर मेड सॉल्यूशंस पे, राइट। और क्लोजिंग्स लानी है। मार्च आपका फॉलो अप्स एंड फाइनल क्लोजर्स होगा। एग्रेसिव फॉलो अप मोड में रहना है आपको। कंप्लीट पेंडिंग मेडिकल्स कंप्लीट करवाने हैं, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीशन करवाना है, प्रीमियम कलेक्शन स्प्रिंट करना है, और 100% क्वालिफिकेशन तक आपको पहुंचना है। ये आपका 90 डेज का फॉलो अप होगा, है ना। आइए डीप डाइव लगाते हैं। जैसे जनवरी में भी वीक 1 एंड 2 आपको लिस्ट बनानी है, राइट, प्रोस्पेक्ट्स की। आपका एंटायर डेटाबेस आपको रिव्यू करना है। देखिए पिछले 2 साल में से अधिक समय हो गया है, और किन क्लाइंट्स ने आपके पास से प्रोडक्ट नहीं खरीदा, और खरीदा है तो क्या उनके पास सिर्फ कन्वेंशनल है, यूलिप नहीं है, राइट। यूलिप अभी आपके लिए किसी के भी घर में एंट्री लेने का सबसे बड़ा जरिया बन सकता है फ्रेंड्स। बेशक कमीशन कम है, लेकिन रिबेट की कोई माथा पच्ची नहीं है यूलिप में, है ना। तो आइडेंटिफाई कीजिए 50 पोटेंशियल बिग टिकट क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। रिसर्च कीजिए उनके बिजनेस एंड नीड्स के बारे में, उनकी लिस्ट को प्रायोरिटाइज कीजिए, कौन जल्दी क्लोज हो सकता है आपकी रैपिड कैपेबिलिटी पे, और फाइनल कीजिए, ठीक है। वीक 3 एंड 4 आपको मीटिंग ब्लिट्स में जाना है। मिनिमम 15 क्वालिटी मीटिंग्स आपकी होनी चाहिए, ठीक है। नीड एनालिसिस टूल्स यूज कीजिए। अगर आप लोग कोर्स में आते तो मैंने आप सभी को फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप सिखाया है, राइट। अगर किसी ने सीखा हो तो उसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हैं। टैक्स सीजन्स आ ही रही हैं फ्रेंड्स, ठीक है। क्योंकि एक प्लस पॉइंट अभी भी हमारे पास है कि 10 टाइम्स इंश्योरेंस में, चाहे सिंगल प्रीमियम हो या रेगुलर, यूलिप अभी भी टैक्स फ्री रिटर्न्स देता है, और वो भी 15% CAGR से रिटर्न देने वाले प्रोडक्ट्स भी हैं हमारे पास विद इंश्योरेंस, ठीक है। So if you have 10 solid proposals on the table by 31st January, you are on track for Galaxy Club. If you have 15, MDRT is within reach, right? So focus कीजिए। फरवरी डीप डाइव लगाते हैं। फरवरी में कैटेगरी A1 पे आपको सबसे बड़ा फोकस करना है। 5 लाख प्लस केसेस पे, है ना। अब जैसे उत्तरायण आ रही है, काइट फेस्टिवल है, NRI की सीजन है। सो अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से NRI के रेफरल्स मांगिए जो आपके कैटेगरी A1 में आ जाएंगे। प्रपोजल प्रेजेंटेशन कैटेगरी B को देने हैं। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है जो लोगों के केसेस बाकी हैं, और डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करवाने हैं, राइट। कुछ भी लास्ट तक नहीं छोड़िए। और मार्च में डेली फॉलोअप डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। मेडिकल कंप्लीशन, प्रीमियम कलेक्शन फोकस पे बेटर ध्यान दीजिए। आप गैलेक्सी MDRT दोनों कर सकते हैं। आज की एक्टिविटी 4 है दैट यू हैव टू डू नेक्स्ट 7 डेज एक्शन प्लान, राइट। ये एक्शन प्लान कंप्लीट हो, फिर से 7वें दिन आपको नेक्स्ट 7 डेज एक्शन प्लान बनाना है। तो लिख लीजिए सबसे पहले क्लाइंट मीटिंग प्लान, कि अगले 7 दिन में कितनी क्लाइंट मीटिंग आपने प्लान की है, पर डे कितने कॉल आप करने वाले हैं, राइट। प्रपोजल कितने सबमिट करने वाले हैं। प्रीमियम टारगेट आपका इस वीक का क्या है। तो मैंने आपको बोला कि आपको पहले 9 महीने का निकालना है, और फिर अकॉर्डिंग गैलेक्सी के लिए पहले फोकस करना है। और अगर जीरो से भी कर रहे हैं तो गैलेक्सी MDRT दोनों को साथ में लेकर के चलिए, कि 4 लाख वीकली प्रीमियम मेरे को लेकर के आना है। एनी हाउ 50,000 के 8 केसेस, 25,000 के 16 केसेस, या 1 लाख रुपए के 4 केसेस। फॉलोअप पेंडिंग कितने हैं, रेफरल्स कितने हैं, ठीक है। सो ये 7 दिन का प्लान आपको अपने मेंटर को, जो भी आपके DO हैं, जो भी आपके कोच हैं, उन्हें आपको शेयर करना है, राइट। क्योंकि अगर आपने उनसे शेयर किया तो वो अपने आप आपका फॉलोअप लेते रहेंगे, ओके। इतनी चीज आप अपने मेंटर के लिए कर सकते हैं, या खुद के बिजनेस के लिए कर सकते हैं। डेली और वीकली डिसिप्लिन सिस्टम आपको बनाना है। डेली कम से कम 10 कॉल आपको करने हैं। अपना फोन बुक उठाइए। सबसे पहली प्रोस्पेक्ट लिस्ट हमारे फोन में होती है। उस फोन बुक में रोज 10 लोगों को कॉल करने हैं। अगर आप सिस्टम्स यूज कर सकते हैं तो बल्क मार्केटिंग मैसेजेस भी भेज सकते हैं API से। 2 क्वालिटी मीटिंग्स करनी है, और 1 प्रपोजल सबमिट करना है ना। प्रीमियम बुक, पाइपलाइन वैल्यू, फॉलो अप्स, ये सारे आपको नोटिफाई करने हैं। और एक अच्छी डायरी या आपको वर्कशीट रेडी करनी है इसके लिए, राइट।
पावर ऑफ डेली डिसिप्लिन, जो लोग डेली वर्क करते हैं फ्रेंड्स, है ना, वही अर्न करते हैं। अगर एक दिन मेरे पेरेंट फादर ने फैक्ट्री ऑफ कर दी तो बहुत बड़ा नुकसान होता है, राइट। सो डेली वो फैक्ट्री ऑन होनी चाहिए, उसमें वर्कर वर्क करने चाहिए और प्रोडक्शन होना चाहिए। जब आपने अपने लिए ये रोड मैप बना ही लिया है तो आप प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी भी यूज कर लीजिए, है ना। मैचिंग सॉल्यूशन टू क्लाइंट्स, कभी भी प्रोडक्ट्स चिपका करके नहीं आइए, राइट। कौन से क्लाइंट को कौन सी प्रोडक्ट लगेगी ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कैटेगरी ए के जो क्लाइंट्स हैं, HNIs हैं, उनको वेल्थ क्रिएशन यूलिप्स ज्यादा पसंद आएंगे। उनको गारंटेड इनकम प्लान्स यानी इनकम रिप्लेसमेंट ज्यादा पसंद आएंगे। बिजनेस प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस जैसे की मैन इंश्योरेंस है, वो ज्यादा पसंद आएंगे। एस्टेट प्लानिंग प्रोडक्ट्स ज्यादा पसंद आएंगे। और टैक्स इफिशिएंट पोर्टफोलियो इंश्योरेंस उनकी रिक्वायरमेंट होगी। समझ लीजिए आप जिस सेगमेंट में जा रहे हैं, पहले से अपने माइंड को प्रिपेयर करके रखिए कि वहां पे उत्सव उमंग इनकम ऐसा नहीं चलेगा। उनको इन सब वर्ड से मतलब रहता है वेल्थ क्रिएशन, है ना, गारंटेड इनकम प्लान्स, बिजनेस प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस। सो टर्म प्लान भी दे रहे हैं तो आपको ये नहीं बोलना मैं बिजनेस प्रोटेक्शन सॉल्यूशंस लेके आया, राइट। एस्टेट प्लानिंग प्रोडक्शन, सक्सेशन प्लानिंग इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है ना। टैक्स एफिशिएंट पोर्टफोलियो इंश्योरेंस, मैं इंश्योरेंस तो देता हूँ लेकिन टैक्स एफिशिएंट पोर्टफोलियो विद बिग रिटर्न्स बना करके देता हूँ, ओके। जो कैटेगरी बी क्लाइंट्स हैं उनको रिटायरमेंट प्लानिंग प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं। चाइल्ड एजुकेशन प्लान्स, टर्म्स प्लस सेविंग कॉम्बिनेशन, हेल्थ राइडर्स विद लाइफ कवर चाहिए होते हैं, और रेगुलर इनकम एन्युइटीज। कैटेगरी बी का फोकस इस पे रह सकता है, राइट। सो पोजिशनिंग बिग टिकट केसेस द राइट लैंग्वेज। जैसे अगर आपने बोला दिस पॉलिसी रिक्वायर्स 5 लाख एनुअल प्रीमियम, कैन यू अफोर्ड इट, अगर आप ये क्लाइंट से क्वेश्चन पूछते हैं तो ये सबसे गंदा और गलत अप्रोच है फ्रेंड्स। राइट अप्रोच क्या होगा? टू क्रिएट 2 करोड़ कॉर्पस फॉर योर डॉटर्स एजुकेशन एंड योर रिटायरमेंट, द इन्वेस्टमेंट वुड बी 5 लाख एनुअली फॉर 10 years, given your income of 80 lakhs. दिस इज अ कंफर्टेबल 6% अलोकेशन। 80 लाख रुपए कोई व्यक्ति कमा रहा है और उससे 5 लाख भी आप प्रीमियम ले रहे हो ना, तो उसको भी लेने का एक तरीका है कि ये सिर्फ आपकी इनकम का 6% है जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और उसको उसके किसी ना किसी नीड के साथ कनेक्ट कर दिया, है ना, कि 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। उससे लग ही नहीं रहा कि वो 5 लाख आप उससे ले रहे हो, right? So language matters, friends. Never say premium, say investment or allocation. Never ask, can you afford? Present it as a percentage of their income. Position yourself as a financial doctor, not a policy seller, friends. Are you agree with me? क्या आप मेरे साथ agree हो? Are you agree with me? यस मैडम। Right? यस मैडम, यस। लेकिन हम एक कॉमन पर्सन की तरह चले जाते हैं, भाई 5 लाख दो, इतना लो। नेवर डू दिस। पहले समझ लो पूरा क्लाइंट को, है ना। मेरी एक आदत है, मैं मेरे क्लाइंट को पहले बोलती हूँ भाई पहले अपनी सारी कुंडली बताओ, बिना कुंडली देखे मैं कोई सॉल्यूशन नहीं देती, राइट। आपके पास पहले से क्या प्रोडक्ट है क्या प्रोडक्ट नहीं है, पहले मेरे को ये बताओ। बिकॉज आई एम नॉट हियर टू चिपकाओ दी प्रोडक्ट। आपको कोई भी प्रोडक्ट चिपकाने नहीं आई हूँ, ठीक है। मैडम जी के सेशन अलग होते हैं इसीलिए मैडम जी की फीस अलग होती है। लेकिन फिर भी बोला जाता है कि मैम, ये कल भी मेरे को किसी ने बोला, बट आई डोंट थिंक, सी, सेशन चाहे पेड हो चाहे फ्री हो, लेकिन मेरे जो एडवाइजर हैं वो सही ट्रैक पे होने चाहिए। ये सारी चीजें जो मैं आप लोगों के लिए डिजाइन कर रही हूँ वो मैं मेरे खुद के लिए भी डिजाइन कर रही हूँ। बस मेरा मकसद ये है कि LIC का मार्केट शेयर ऊपर जाना चाहिए। और हमारे एडवाइजर, जनरली LIC में प्रॉब्लम क्या है कि 10th पास एजेंट एग्जाम देकर के आ जाता है। अब उस 10th पास एजेंट को ना एसेट अलोकेशन पता होता है ना इन्वेस्टमेंट पता हो। जैसे आई एम फ्रॉम द फील्ड ऑफ साइंस, राइट। सो मेरा मकसद ये होता है कि इन सब चीजों को पहले समझो तो आप बड़ी टिकट्स भी क्लोज कर पाओगे। मुझे पता है हम जिस फील्ड में वर्क कर रहे हैं ये सबसे कम रिटर्न देने वाला फील्ड है, लेकिन ये विद सिक्योरिटी विद गारंटी ज्यादा रिटर्न देने वाला फील्ड है। क्योंकि अगर 1-2 साल में जब डेथ क्लेम आ रहे हैं तो उस घर में हजारों प्रतिशत IRR से पेमेंट जाती है LIC की ओर से। बट ये समझाने के लिए भी जब हम सक्षम रहें अपने क्लाइंट से बात करने में, तभी ये हो पाएगा। मैं पार्ट टाइमर से फुल टाइमर एडवाइजर हूँ, और आप सभी को पता है, एम बी फॉर्म MBA।
राइट? सो आई एम ट्राइंग टू डिजाइन समथिंग कि आप जीरो लेवल से हायर लेवल तक वर्क कर सको, राइट? चाहे अटेंड करो नहीं करो, आपकी मर्जी है, मेरी कोई किसी से जबरदस्ती नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं, राइट? थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। है ना? मेरे को एक ही टॉपिक पे 2 घंटे बिगाड़ना पसंद नहीं है, क्योंकि इतना डीप है ना एलआईसी फ्रेंड्स, इतना डीप है, यू कांट थिंक। अभी भी मैं सीख रही हूँ, स्टिल आई एम लर्निंग, स्टिल आई एम लर्निंग फ्रेंड्स, राइट? सो आइए आगे बढ़ते हैं। सॉरी, कोई बुरा मत मानिएगा। सो प्रीमियम इज टू हाई ऑब्जेक्शन, ये लगभग लगभग सबको आता ही है ये ऑब्जेक्शन। जब भी हम किसी को बताते हैं कि 2 करोड़ मिलेंगे, 5 करोड़ मिलेंगे, उसके लिए इतना पे करना है आपको, स्टेप वन सबसे पहले एम्फेसाइज करना है कि आई अंडरस्टैंड, लेट मी शो यू व्हाई दिस इन्वेस्टमेंट मेक्स फाइनेंशियल सेंस। क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, राइट? मैं बिल्कुल समझता हूँ कि ज्यादा लग रहा है, लेकिन ये एक सेंस है इन्वेस्टमेंट का। ब्रैकेट डाउन, 5 लाख एनुअली होता है, महीने का 41,666 रुपए एंड अबाउट 1370 पर डे। आपके परिवार की फाइनेंशियल सुरक्षा के लिए 1,370 रुपए प्रतिदिन होता है। यदि आप कंपेयर करो कि 2,000 डेली आप अपनी लाइफस्टाइल पे खर्चा कर देते हो, तो क्या 1,370 रुपए आप अपनी फैमिली के फ्यूचर पे नहीं खर्च कर सकते? है ना? देन क्रिएट एजेंसी, स्टार्टिंग टुडे लुक्स इन योर करंट एज एंड हेल्थ। आज आप शुरू करेंगे, आपको कोई हेल्थ इश्यू नहीं है, राइट? और आप डिले करेंगे तो दिन ब दिन आपको रिटर्न कम मिलेंगे और इन्वेस्टमेंट ज्यादा करना पड़ेगा। अब चॉइस आपकी है फ्रेंड्स कि आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम रिटर्न के साथ जाना चाहते हो, या ज्यादा रिटर्न, क्योंकि अल्टीमेटली भाग तो सब रिटर्न के पीछे ही रहे हैं, राइट? है ना? सो ध्यान रखिए कि आपको किसके साथ जाना है, आप चूज कीजिए। मैंने तो आपको ऑप्शन दे दिया, राइट? और हम तो अपने घर के ही केसेस बताते हैं कि सर इतना प्रीमियम दिया, उसके बाद भी केस रिजेक्ट हो जाता है ड्यू टू अनहेल्दी, ड्यू टू डायबिटीज ओनली। सो व्हाट यू थिंक? आप रिग्रेट करना चाहते हैं या सही समय पे सही डिसीजन लेना चाहते हैं? दूसरा फोकस आपको बहुत अच्छे से करना है इस वर्ष रेफरल मल्टीप्लिकेशन स्ट्रेटेजी पे, राइट? मान लीजिए आप कैटेगरी ए क्लाइंट्स के साथ वर्क कर रहे हैं, वो 5 से 7 सिमिलर प्रोफाइल को आपको इंट्रोड्यूस करवा सकता है। सो अ सिंगल 10 लाख केस कैन लीड टू 3 more बिग टिकट साइजेस, 3 more केसेस इफ यू आस्क फॉर रेफरल करेक्टली, सही तरीके से पूछते हैं, राइट? अब शुरू से बोलेंगे तो कोई नहीं देता फ्रेंड्स, इसका भी राइट टाइम होता है। जब भी पॉलिसी इशू हो जाए, है ना, उसके बाद एक थैंक यू कॉल कीजिए, और ड्यूरिंग एनुअल रिव्यू मीटिंग आप उनसे रेफरल्स के लिए पूछिए, है ना? अब राइट वे टू आस्क क्या होगा फ्रेंड्स? मिस्टर शर्मा, आई एम ग्लैड आई कुड हेल्प सिक्योर योर फैमिलीज फाइनेंशियल फ्यूचर। श्रीमान शर्मा जी, मैं बहुत खुश हूं कि मैं आपकी फैमिली को सुरक्षित करने में, फैमिली का, परिवार का भविष्य सुरक्षित करने में मैं आपकी मदद कर पाई हूँ। आई स्पेशलाइज इन वर्किंग विद सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स लाइक योर सेल्फ। आपके जैसे सफल बिजनेसमैन के साथ कार्य करने में मैं स्पेशलाइजेशन रखता हूँ। हु एल्स इन योर सर्कल माइट बेनिफिट फ्रॉम अ फाइनेंशियल रिव्यू। इस प्रकार के फाइनेंशियल रिव्यू से आपके सर्कल में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं ये परफेक्ट सर्विस दे सकता हूं? सो 3 रेफरल पर बिग केस, 40% कन्वर्जन। अगर वो इंट्रोड्यूस करवाते हैं किसी पार्टी, किसी मीटिंग, किसी ये लोग बहुत सारे क्लब के मेंबर्स भी होते हैं, आप वहां पे भी अप्रोच कर सकते हो, राइट? टेक्नोलॉजी एंड टूल्स जरूर यूज करें, एमडीआरटी एडवाइजर, सीआरएम सिस्टम यूज कर सकते हैं, प्रीमियम कैलकुलेटर्स आपके पास, एलआईसी सेल साथी, सुपर सेल साथी के अलावा भी एप्लीकेशंस होनी चाहिए जो अच्छा कैलकुलेशन दे सकें। आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकें, इस कैपेबल हो, क्योंकि जरूरी नहीं है आजकल हर क्लाइंट फिजिकल मिलता है, वर्चुअली। अब मान लो कोई एनआरआई का रेफरेंस देता है, तो एनआरआई भी इन्वेस्ट कर सकते हैं इंडिया में वहां पे बैठे बैठे। तो आपको ये टूल्स भी आना चाहिए, व्हाट्सएप बिजनेस आपको अच्छे से हैंडल करना आना चाहिए, राइट? सो ये बहुत सारी चीजें हैं जिस पे आपको फोकस करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज टाइम मैनेजमेंट। बड़ी टिकट साइज के लिए आपका मैक्सिमम टाइम कैटेगरी ए के साथ क्लाइंट्स पे होना चाहिए, देन कैटेगरी बी, देन कैटेगरी सी। और लर्निंग एंड ग्रोथ को नहीं छोड़िए। एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अगर आपकी इनकम अच्छी है तो आप एक स्टाफ भी अपॉइंट कर सकते हैं। डोंट डू योर ऑल टास्क बाय योरसेल्फ। अपने सारे काम खुद से नहीं करें, राइट? थोड़ा बहुत किसी को पे कर दें। अगर कुछ टास्क ऐसे लगते हैं जो किसी को पे करने करके करवा लेना और मैं मार्केट में फोकस कर सकूं तो बेटर रहेगा। सो इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है? सो ओवरकमिंग द फियर ऑफ बिग टिकट सेलिंग। दोस्तों, बिग टिकट सेलिंग होती है,
है ना, ये हमारा मेंटल ब्लॉक है। आई एम नॉट कंफर्टेबल डिस्कसिंग लार्ज प्रीमियम्स। आप में से कितने लोग ने 90 डेज सीरीज अटेंड किया है? आप में से कितने लोग पिछले दिनों से 90 डेज सीरीज अटेंड कर रहे हैं? हाउ मेनी ऑफ यू? जो लोग पहली बार सुने हैं वो 90 डेज सीरीज अटेंड कीजिएगा। पूरा यूट्यूब पे एक पूरा प्लेलिस्ट मैंने बना रखा है 90 डेज सीरीज का, राइट। बट जब उस 90 डेज सीरीज में जब मैं करोड़ों की बात करती हूं कि इतने करोड़ मिलेंगे, 50 लाख मिलेंगे, 10 लाख का इनकम मिलेगा, तो कैसा फील होता है? हाउ डू यू फील? आप सभी को कैसा फील होता है? अच्छा फील होता है, राइट। सो आपको Yes, yes. नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि ऐसे क्लाइंट्स को डेब्ट में इतना रिटर्न सुनना पसंद नहीं होगा? क्योंकि एज अ डेब्ट वो तो या किसी बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे उनको टैक्स देना है, या तो वो किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जहां पे उनका पैसा ब्लॉक हो जाता है, सेल होती नहीं है, राइट। या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे रहे हैं और जहां पे फ्रॉड होने के चांसेस ज्यादा है। तो व्हाई डोंट यू रिप्रेजेंट योर कॉम्बिनेशन एज अ डेम? और उस सेगमेंट में कंपटीशन भी ज्यादा नहीं है, क्योंकि ये खरीदते हैं किससे? अपने सीएस पे डिपेंडेंट होकर के। और मान लीजिए ऐसे ही क्लाइंट्स आपके रिश्तेदार हैं, आपके सर्कल में है, राइट। तो रिप्रेजेंट कीजिए ना अपने इंस्ट्रूमेंट को एज अ इंश्योरेंस। क्यों रिप्रेजेंट करते हो अपने इंस्ट्रूमेंट को एज अ डेप्ट विद बेस्ट आईआरआर, विद बेस्ट प्रोटेक्शन? दीजिए ना, राइट। हाँ जी, भरत जी। मैडम, मैंने कल आपने जो विरासत के आपने कॉन्सेप्ट दिया था, कल हम्म मैंने मेरे पार्टी है, बिजनेसमैन है, उसको मैंने हम्म बताया। तो उसकी लड़की हम्म अभी एमडी कर रही है और उसको सिक्सटी हम्म थाउजेंड उसका इंटर्नशिप आ रही है। तो उसको ओके। 40,000 तो एसआईपी कर रही है। तो मैंने उसको हम्म समझा कि कम 20,000 हमारे में कन्वर्ट कीजिए और 20,000 हम्म आपका जो रनिंग है उसमें कन्वर्ट कीजिए। अभी मैं हम्म। उसको दिखाने वाला हूँ। तो मेरी वेरी तरफ गुड। से क्या उसको बताना चाहिए कि जिससे वो एसआईपी छोड़ के अपने में इंटरेस्ट लेके भाई चलो भले उसमें मुझे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है और एलआईसी में मुझे जो भी है, तो व्हाट विल बी माय स्पीच। सर उसके लिए आपकी जो स्पीच होनी चाहिए, सबसे पहली चीज की उनसे पूछे कि आप एसआईपी क्यों कर रहे हैं, कितने टर्म तक आपका इन्वेस्टमेंट है, वो 6 वर्ष आपका 6 साल क्या के लिए बताए। टारगेट है? 6 आपका, साल के बताओ। उसका शादी में उसको पैसा मैं दूंगा। 25 लाख रुपीज ठीक है, उसका प्रॉमिस है। ठीक है। 6 साल का उसका ड्यूरेशन है आपकी शादी में, राइट। हम्म, अब उसके बाद उससे पूछिए, चलो ठीक है, 6 साल तक आप 40,000 की एसआईपी कर रहे हैं, अगर ईश्वर न करे इस बीच आपको कुछ हुआ तो? बराबर। ठीक है। अब यही 40,000 जब आप खुद के नाम पे भी इन्वेस्ट करें 10 टाइम्स इंश्योरेंस के साथ, तो 40 लाख रुपीज में आपको पहले दिन से गारंटी देता हूँ, 80 लाख एक्सीडेंटल गारंटी देता हूँ, यस यस। जो आपकी एसआईपी नहीं दे रही है, राइट। यस। और उस एसआईपी में भी हम उमन 12 से 15% रिटर्न दे रहा है। मेरा फंड भी समझो प्रोटेक्शन प्लस जो है, आप ग्रोथ में इन्वेस्ट करवा दीजिए, अच्छा। तो वो भी 15% रिटर्न तो दे ही रहा है, 15% सीएजीआर से रिटर्न तो दे ही रहा है, राइट। यस बट यस और दूसरा, कोई एलटीसीजी नहीं देनी आपको, यस नो काइंड ऑफ टैक्स, है ना। 40,000 का बजट है, हस्बैंड वाइफ दोनों के नाम पे 20-20 कर दो, या बेटी है, प्रोफेशनल है, या मेजर स्टूडेंट है, तो 30 लाख तक यानी 30,000 उसके नाम पे भी जा सकते हैं, राइट। ओके। 30,000 यानी 3 लाख रुपए साल का उसके नाम पे जा सकता है, बाकी का घर में दूसरे पर्सन के नाम पे जा सकते हैं। सो प्रोटेक्शन भी, टैक्स भी नहीं, और रिटर्न भी, राइट। यस यस। सबका कॉम्बिनेशन है। वो कब तक बराबर। जाएगा? जब तक आप अर्न कर रहे हो तब तक आप भर पाओगे, लेकिन इस बीच ईश्वर न करे कुछ हुआ तो, राइट। तो उसके लिए ये बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है ना। बराबर, राइट। मैडम, हमने मैंने उसको टर्म 25 किया, 10 साल की दी और उसने हम्म सरेंडर कर दिया। तो इट विल बी टैक्सेबल और नॉट? इट विल बी टैक्स फ्री। टैक्स फ्री है। ओके, ऐसे यस, में भी टैक्स फ्री। यस यस। यस। पर पैन कार्ड सिर्फ 2.5 लाख की लिमिट याद रखिएगा, ओके ओके। यस यस। और 10 टाइम्स इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। यस, इंश्योरेंस लेंगे। यस। ठीक है। सो ये चीजें हैं कुछ आपको ध्यान में रखनी है, देखिए। तो
इस सीरीज में भी मैंने आपको बताया, बड़ा सोचिए तो बड़ी चीजें आपके पास आएंगी भी। जैसे विकास जी आए थे, विकास जी ने जब बल्क सेलिंग का कोर्स ज्वाइन किया था, मुझे याद है वो बोले मेरा कोई वर्क नहीं आ रहा, और विकास जी को कल मैंने 50 लाख, सॉरी 28 लाख प्रीमियम का कॉम्बिनेशन कल हमने बना करके दिया था, सोवेरेन 50। विकास जी, आ रही हो देयर? Yes, madam. है ना? तो देखो, जब, I am yeah. यस, तो जब आप बड़ा सोचना शुरू करते हो, बड़ा देखना शुरू करते हो, तो ऑटोमेटिकली आसपास चीजें भी आपके फेवर में वैसी होती जाती है, राइट? लेकिन जब जब आप सिर्फ उसी के साथ रहोगे, हाँ चलेगा, जो हो रहा है चलने दे, राम भरोसे चलने दे, राइट, तो चीजें भी छोटी छोटी होंगी फ्रेंड्स। मैडम वो पार्टी का मैं शेयर करना चाहूंगा। मैंने उसको जो 53 लाख का मैंने प्रेजेंटेशन बताया, आपने जो मुझे दिया था ना, वो मैंने स्क्रीनशॉट करके भेजा, उसको मेरे बाजू में बैठा था। उसका कहना हम्म। ऐसा रहा, मैं 53 लाख रुपीज मानो कि मैं एसआईपी में रख दूं, और मैं हर साल उसमें से 10% हर महीने मैं 10% के हिसाब से मैं लेता भी रहूंगा ना, तो आफ्टर 6 ईयर्स मुझे इतना मिल सकता है, 10 ईयर्स इतना मिल सकता है। मतलब एवरी मंथ ही वांट कि मुझे उसमें से मुझे पैसा भी मिलेगा और मेरा पैसा भी ग्रो होता जाएगा। हाँ। एग्जैक्टली। यस, मतलब उसका कॉन्सेप्ट मतलब फाइनेंशियल एकदम स्ट्रांग था। फिर मैंने आपका जो मैंने आपने जब हेल्थ ये बताया ना, वो भी मैंने उसको सीट दिखाई, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप। फिर मैंने रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट का मैंने एक सीट बनाया हुआ है, तो जो हमारे जो सर ने सिखाया था, वो भी मैंने देखा, तो ही वॉज क्वाइट हैप्पी और इम्प्रेस हुआ कि नहीं, आपका जो कंसंट्रेशन है वो एक टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर है। हम्म। सो यही चीजें हैं, देखिए आप है ना, ग्रो करते हैं, कभी कभी लगता है। और मैंने फर्स्ट डे जब 1 जनवरी को मैंने सेशन लिया था, मैंने आपको 3 रिजोल्यूशंस दिए थे। पहला रिजोल्यूशन मैंने आपको ये दिया था कि मैं प्रोडक्ट नहीं बेचूंगा, मैं एडवाइजर बनूंगा, राइट? हम्म। दूसरा रिजोल्यूशन मैंने क्या दिया था, अगर किसी को याद हो तो? मैं हार्ड वर्क नहीं, सिर्फ स्मार्ट वर्क करूंगा, यानी इस साल मैं डिजिटल पे भी फोकस करूंगा, टूल्स भी सीखूंगा। तीसरा रिजोल्यूशन मैंने आपको क्या दिया था, कि ट्रेनिंग मेरे लिए खर्चा नहीं, ट्रेनिंग मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होगा, Investment, investment. राइट? ट्रेनिंग मेरे लिए इन्वेस्टमेंट होगा। अब ये भरत जी की बातें सुन रहे हो, विकास जी की बातें सुन रहे हो, आप दांगी जी को सुनोगे, सो दिस ऑल पीपल आर एक्सपेंसिव। आप इवन मुझे सुन रहे हो, तो हर महीने लगभग 2-4 हजार के कोई ना कोई कोर्स मैं भी खरीदती रहती हूँ, राइट? ये आदत है मेरी। कई बार मेरे को इसके कारण बहुत डांट पड़ती है, यू आर वेस्टिंग योर मनी, बट आई नो आई एम नॉट वेस्टिंग। उसमें से 10% भी सीखा मैंने, तो लगभग 120% मैंने महीने में 10% भी सीखा ना, तो पूरे साल में 10-10% होकर के 120% मैंने अपने आप को इम्प्रूव किया है, राइट? और आजकल डिजिटल के जमाने में सबसे बड़ा फायदा क्या है, कि आप घर बैठे सीख पा रहे हो। वैसे हम बाहर जाते हैं, राइट, अगर कोई समझो कोई होटल में ट्रेनिंग रखते हैं तो पूरा दिन चला जाता है ना, आने जाने का खर्चा लगता है, होटल के एक्सपेंसेस वो थोड़ी ट्रेनर निकालेगा, वो भी हमें खुद नहीं देने, राइट? वो इंक्लूडिंग फीस में होते ही हैं, ठीक है? इसी एक पॉइंट भी अपने को काम लग सकता है पूरे पूरे सेशन में, कि चलो कोई भी एक पॉइंट अपने लिए नया होगा, इट विल बी यस, अवर इंक्रीज अवर नॉलेज। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। टैक्स फ्री के लिए 2.5 लाख इन्वेस्टमेंट का बताया, ये 5 लाख भी है, अब तो 5 लाख है तो हस्बैंड वाइफ के नाम पे डिवाइड कर दीजिए, है ना? पर पैन कार्ड 2.5 लाख रुपए है, ठीक है? 5 लाख कन्वेंशनल प्लान में है, 2.5 लाख यूलिप प्लान में, 7.5 लाख रुपए पर पैन कार्ड आप लेकर के आ सकते हैं फ्रेंड्स। सो सबसे पहले अपना मेंटल ब्लॉक हटा दीजिए कि आई एम नॉट कंफर्टेबल विद डिस्कसिंग लार्ज प्रीमियम। याद रखिए, रियलिटी क्या है, यू आर नॉट आस्किंग फॉर देयर मनी, यू आर हेल्पिंग देम टू अलोकेट इट वाइजली। यू आर अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल, नॉट अ सेल्स पर्सन। आप सेल्स पर्सन नहीं है, आप फाइनेंशियल प्रोफेशनल हैं, तो आप उनसे पैसे उनके अपने लिए नहीं मांग रहे, उनके फ्यूचर के लिए मांग रहे हैं, राइट? है ना? मांग भी नहीं रहे, इन्वेस्ट करवा रहे हैं, राइट? सो अपना मेंटल ब्लॉक हटाइए। मेंटल ब्लॉक 2, व्हाट इफ दे थिंक आई एम ग्रेडी, अगर वो सोचते हैं मैं लालची हूं तो? देखिए दोस्तों, रियलिटी क्या है, क्लाइंट्स रिस्पेक्ट एडवाइजर्स हु प्रेजेंट अप्रोप्रिएट सॉल्यूशन। जो प्रॉपर सॉल्यूशन देते हैं उसे क्लाइंट भी रिस्पेक्ट करता है। स्मॉल प्रीमियम रिकमेंडेशन टू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल इज अनप्रोफेशनल, बिल्कुल अनप्रोफेशनल है वो, ठीक है? मेंटल ब्लॉक 3, आई डोंट नो अबाउट HNI पीपल, तो अगर आप नहीं जानते तो सीखना शुरू कीजिए, राइट? यू आर ऑलरेडी नो देम, दे आर इन योर एग्जिस्टिंग डेटाबेस।
यू जस्ट हैवंट पोजिशनड योर सेल्फ करेक्टली टू देम। आपने अपने आप को एज अ प्रोफेशनल एडवाइजर पोजीशन नहीं किया, आप अभी भी एजेंट की तरह जा रहे हो, छोटे छोटे प्रीमियम्स लेकर के आ रहे हो, राइट। बड़े सॉल्यूशंस देना शुरू कीजिए। वो ऑलरेडी बहुत सारी जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं, सिर्फ बताइए कि यहां पे इन्वेस्ट करना क्यों बेटर है। ओके, सो माइंड सेट शिफ्ट कीजिए। ये सारा खेल हमारे माइंड सेट का है दोस्तों। HNI रिलेशनशिप बनाना बहुत जरूरी है। यू आर देयर इक्वल, आप भी उनके जैसे हैं। अप्रोच करना बंद कीजिए, ऐसी मीटिंग्स में, ऐसी फील्ड में जाना शुरू कीजिए और रिलेशनशिप बनाइए। ऐड वैल्यू फर्स्ट, पहले शेयर मार्केट इनसाइट, टैक्स अपडेट्स, फाइनेंशियल प्लानिंग टिप्स, है ना। बिकम देयर ट्रस्टेड एडवाइजर बिफोर पिचिंग प्रोडक्ट। उनकी लाइफ में वैल्यू ऐड कीजिए और लंबे समय का सोचिए कि एक 10 लाख रुपए का केस आपके लिए 50 लाख बन सकता है 5 साल में, ठीक है, विद रिन्यूअल्स एंड फैमिली रेफरल्स। सो बड़ा सोचना शुरू कीजिए इस नए साल में। वीकली सक्सेस ट्रैकर्स बनाइए कि आपने मंडे कितने कॉल किए, ट्यूसडे कितने कॉल किए, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे कितने कॉल किए, उसमें आपने मीटिंग कितनी ली, प्रपोजल कितने भेजे, केस कितने क्लोज हुए, प्रीमियम कितना बुक किया, है ना। इसको प्रिंट कर लीजिए और इसका पूरा कैलेंडर बना करके रखिए, है ना। ये जनवरी का कैलेंडर, ये फरवरी का कैलेंडर, राइट। ये पूरा आप डिजाइन कर सकते हैं। और सक्सेस पार्टनर सिस्टम की अकाउंटेबिलिटी कीजिए, ठीक है। अपना अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए, वीकली चेक इन कीजिए कॉल्स को, ऑनेस्ट फीडबैक लीजिए, ठीक है। और मंथली मीटिंग रिव्यू कीजिए। और यही सब अगर आप करवाना चाहते हैं, राइट, यही सब आप करवाना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए भी एनरोल कर सकते हैं, जिसमें स्ट्रक्चर्ड MDRT सिस्टम है, बिग टिकट फ्रेमवर्क है, रेडी कैलकुलेशन है, पिच डेक टेम्पलेट्स हैं, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स है और फॉलोअप सिस्टम है, राइट। कैसे फॉलोअप सिस्टम है तो देखिए, ये पूरा सिस्टम मैंने बना रखा है फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए। जो कोर्स, ये देखिए, ये पूरा मैंने शीट्स बना रखी है, जैसे सुशील कुमार जी का पर्सनल स्टार्ट हो गया है, राइट। सो ये पूरी शीट्स बना रखी है मैंने, फाइनेंशियल डॉक्टर। आप लोग क्या काम करेंगे, उसे मुझे कैसे ट्रैक करना है, मैंने पूरा सिस्टम बना रखा है, राइट। और जैसे मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक शीट भी दूंगी, तो आपके लिए एक एक्सेल शीट मैंने रेडी कर रखी है। जो लोग कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे, राइट, जो लोग कम्युनिटी ज्वाइन करेंगे उन्हें मैं ये देने वाली हूँ। तो जस्ट इसमें आप डेटा डालेंगे ना, जैसे मान लो जनवरी है, आज मैं एक लॉगिन करने वाली हूँ, जस्ट अ मिनट। मान लो ये मेरा जनवरी है, राइट, आज एक लॉगिन होने वाला है 60,000 प्रीमियम का आनंदा से, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली इसमें डिडक्ट हो जाएगा। ओके, अब जैसे गैलेक्सी क्लब को आपको ट्रैक करना है, तो आपको क्या करना है, आपने ये डेटा लेना है अप्रैल 2025 से। मान लो अप्रैल 2025 में मैंने 2 लाख रुपए का बिजनेस डाला था, ओके, मैंने ये प्रीमियम यहाँ पे डाल दिया। अगर आप कमीशन वाइज जाना चाहते हैं तो आप कमीशन वाइज भी जा सकते हैं। मई में मैंने 1,75,000 रुपये प्रीमियम डाला था, 1,75,000 रुपये प्रीमियम डाला था, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा, आपने कितना अचीव किया, आपका कितना अचीव करना बाकी है, राइट। आपने कितना अचीव किया और आपका कितना अचीव करना बाकी है, ये आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। सो डू यू वांट दिस ट्रैकर, जिससे आप इजीली ट्रैक कर सके, आपका काम थोड़ा स्मार्ट हो जाएगा। डू यू वांट दिस ट्रैकर, यस, नो? क्या आप ये ट्रैकर चाहते हैं? ओके, सो आप सभी लोग कम्युनिटी में हैं मेरी? डू यू ऑल आर इन माई कम्युनिटी? अच्छा, जब तक मैं कम्युनिटी में इसे पोस्ट करूं, जब तक मैं इसे कम्युनिटी में पोस्ट करूं, Recording in progress. कम्युनिटी की लिंक मैं आपको दूं। ओके, जस्ट अ मिनट, कम्युनिटी की लिंक मैं देती हूँ आपको, एक ही मिनट। मैंने आज व्हाट्सएप से ज्यादा मैसेज भेज दिए तो व्हाट्सएप बैन हो गया मेरा। देखिए, प्रॉब्लम सबके साथ है। आपको लगता है मैडम सब हमारे साथ है, सबके साथ प्रॉब्लम है, लेकिन उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए टेक सेवी बनना चाहिए, राइट। लैपटॉप नहीं है तो एक्सेल शीट तो मोबाइल में भी ओपन होती है फ्रेंड्स। वही बोलते हैं, अपना सर्कल ऐसा बनाओ
कि धीरे धीरे सब सीख जाओ। ये मैंने कम्युनिटी की लिंक यहाँ पे भेजी है, आप इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कल जैसे ही मेरा व्हाट्सएप लैपटॉप में ऑन होता है मैं शीट सेंड कर दूंगी आपको। राइट, सो आप कम्युनिटी ज्वाइन करें। और आपको चाहिए था प्ले लिस्ट, आप सभी को प्ले लिस्ट चाहिए था एडवाइजर टू अचीवर 90 डेज सीरीज का। और मैं बता दूं 90 डेज सीरीज में अभी भी कुछ दिन बाकी है, 84 डेज है, 6 दिन अभी भी बाकी हैं। तो 6 दिन के कॉम्बिनेशंस अभी हम और भी लेंगे, जो एवरी डे 9:30 मॉर्निंग रहता है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और दूसरी चीज, आप में से कितने लोग टैक्स सेवी हैं, कैन यू राइट हियर? क्या आप बता सकते हैं आप में से कितने लोग टैक्स सेवी हैं, कितने लोगों को एप्लीकेशन सारी ही आती है, एलआईसी की सारी ही एप्लीकेशन बहुत अच्छे से आती है, आनंदा से प्रपोजल रजिस्टर करते हो? ये 90 डेज सीरीज की भी मैंने लिंक यहाँ पे शेयर कर दी है। ठीक है, सो ये भी मैंने शेयर कर दिया है फ्रेंड्स। सो दो अनाउंसमेंट आज मेरी ओर से आप सभी के लिए। पहला अनाउंसमेंट कि अगर आप बहुत ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते तो 20 तारीख से 20 से 24 तक एलआईसी एप्लीकेशन पे सेशन होने वाला है। राइट, एलआईसी एप्लीकेशन पे सेशन होने वाला है, जिसका आपको कम्युनिटी पे मिल जाएगा। जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर में हैं प्लीज आप लिख करके रखिए, आप लोगों ने फीस पे की है, आपको कोई भी फीस इसके लिए पे नहीं करनी। जिन लोगों ने फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए एनरोलमेंट किया है उन्हें इसके लिए कोई फीस पे नहीं करनी। 20 तारीख से 24 तारीख तक रात 8 बजे एलआईसी की सारी एप्लीकेशन, चाहे एलआईसी एजेंट ऐप, एलआईसी डिजिटल ऐप, सेल्स साथी, एलआईसी डाइव आया है, एलआईसी सुपर सेल्स साथी, ओएमओ एंड आनंदा, ये सारी एप्लीकेशन 5 दिन हम सीखेंगे और स्पेसिफिकली एनआरआई का रजिस्ट्रेशन करके देखेंगे हम। आनंदा का जिस दिन सेशन होगा उस दिन मैं आपको एनआरआई का रजिस्ट्रेशन भी सिखाऊंगी। राइट, सो जो लोग ऑलरेडी फाइनेंशियल डॉक्टर में उन्हें पे नहीं करना, और जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर में नहीं है उनके लिए 999 रुपीज फीस है। रिकॉर्डिंग आपके पास 1 साल तक रहेगा, 1 ईयर्स तक आपके पास रिकॉर्डिंग इसका रहेगा, आप देख सकते हो और उसमें से सीख सकते हो। राइट, और जो लोग जानना चाहते हैं फाइनेंशियल डॉक्टर क्या है फ्रेंड्स, एनआरआई रजिस्ट्रेशन यानी एनआरआई का प्रपोजल आनंदा से रजिस्टर्ड होता है। राइट, कुछ लोग अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, काफी देर हो चुकी है फिर। ठीक है, एनआरआई का रजिस्ट्रेशन उसमें होता है। और जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर करना चाहते हैं, अब जैसे मैंने आपको शीट्स दी, आप चाहते हैं आपके सिर पर कोई डंडा रहे ऐसा जो इन शीट्स का रिव्यू लेता रहे और आपके पीछे पड़ा रहे, तो उसके लिए फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स है फ्रेंड्स। और फाइनेंशियल डॉक्टर कोर्स में आपको क्या क्या सिखाया जाता है, भरत जी बता दीजिए। क्यों अटेंड करना मतलब चाहिए फाइनेंशियल डॉक्टर, ये बता दीजिए, क्या क्या सिखाया मतलब जाता है वो तो आपका मैं। लोग जब छोटे प्रीमियम पे कर रहे थे और अपना जो स्पीच जो थी पहले, इनसे हमारा बहुत सारा इंप्रूवमेंट हुआ है। और मैडम अभी मानोगे नहीं, मैंने जो अभी मेरा जो मैंने छपा है मेरे अपने विजिटिंग कार्ड, वो टोटली मैंने चेंज कर दिया, टोटली। और मैंने लिखा इधर फ्री कंसल्टेशन, मैंने 5 चीज इसमें डाली हुई है मेरा विजिटिंग कार्ड में। कैपिटल नीड एनालिसिस, फाइनेंशियल हेल्थ चेकअप, रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, इफेक्ट ऑफ फ्यूचर इन्फ्लेशन एंड पीरियोडिकल इन्वेस्टमेंट रिव्यू एवरी 2 to 3 years। जो आपने सब मुझे कॉन्सेप्ट दिए थे वो सब मैंने मेरे विजिटिंग कार्ड में ऐड कर दिया। और कहीं भी मतलब इधर एलआईसी एजेंट मैंने कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। और मेरा टोटल आरबी फाइनेंशियल कंसल्टेंट और प्लानर मैंने लिखा हुआ है। और नीचे खाली मैंने लिखा है कि फर्स्ट फाइनेंशियल फ्रीडम, बिजनेसमैन हो या सर्विसमैन हो। तो मेरा विजिटिंग का टोटली चेंज हो गया अभी आपकी सभी सेशन अटेंड करने के बाद, नॉलेज के बाद। थैंक यू सो मच। और वो मैंने सब, मेरे जो कैलेंडर मैंने 1000 कैलेंडर प्रिंट किए थे, वो सभी कैलेंडर के ऊपर मैंने सबको छाप के मतलब प्रिंट करके दिया, मतलब अपने स्टेपलर प्रिंट करके दिया, कि जिसकी वजह से वो लोग भी पढ़ सकेंगे कि भाई चलो समथिंग इज न्यू। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एक्टिविटी। एंड आई होप कि आप 31 मार्च से पहले एमडीआरटी बने। राइट, यस, बस आपकी एक दुआ चाहिए। और मैंने जो मेरा डायरी भी मैंने छपा है वो भी सीधा एस के साथ है, आरबी का, आरबी फाइनेंशियल कंसल्टेंट। और पूरा कॉन्सेप्ट इसमें मैंने ले लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड। सो आप देख लीजिए, सेशन से पहले 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले मेरी भरत जी से कोई बात नहीं हुई है, एक एक मिनट भी हमने बात नहीं की। ये लाइव एग्जांपल है कि फाइनेंशियल डॉक्टर क्यों क्यों करना चाहिए। राइट, सो देखिए, अगर आप मेहनत करते हैं
तो आपको बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी कुछ भी अचीव करने में, राइट। लेकिन अभी भी सिर्फ आप सोचते रहते हैं कि नहीं ये तो खर्चा है, ये तो खर्चा है, तो खर्चा फिर खर्चे के जैसा ही होता है, वो कभी इन्वेस्टमेंट की तरह वर्क नहीं करता, राइट। सो क्या है फाइनेंशियल डॉक्टर, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। फाइनेंशियल डॉक्टर पूरा 1 साल का सिलेबस है फ्रेंड्स, जो जीरो से हायर लेवल तक आपको लेके जाएगा एज एन टू फाइनेंशियल डॉक्टर, जो 6 तारीख से शुरू हो रहा है। पूरे 1 साल का सिलेबस मैंने LIC एडवाइजर्स के लिए डिजाइन किया है, जिसमें मिनिमम 48 सेशन है और मैक्सिमम मेरे को लगता है 100 के पार चले जाएंगे। और इन लोगों को तो 90 दिन तो मैंने ऐसे ही दे दिए हैं, 48 सेशन तो अभी बाकी हैं जो मेन है, ठीक है। 1 साल का प्रोग्राम है, 5 बिजनेस प्रोजेक्ट्स मैं आपको दूंगी, उसके बाद आप भी अपनी ऐसी डायरियां ऐसे कार्ड छपवाने लगोगे, ठीक है। और 6 जनवरी से एवरी ट्यूसडे 8 PM स्टार्ट हो रहा है। और एक और प्लस बात बता दूं कि जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर के लिए एनरोल कर रहे हैं उसको पूरे साल राइजिंग एडवाइजर्स से जो भी सेशन हो रहे हैं उसका 1 रुपया फीस नहीं देनी। And if you are listening me from South and you have the group of 50 people, then I can start it in completely English also. At 8 a.m. every morning, Tuesday or convenient day in the morning, we can start in once in a week, right? So अगर कोई साउथ से मुझे सुन रहा है तो आप भी अरेंज कर सकते हैं, बट बिलीव मी माय डियर फ्रेंड्स कि एक बार ये कोर्स कर लिया ना आपने तो शायद ये DO के सामने बार बार फोन लगाना, बार बार ब्रांच जाना, आप ब्रांच वालों को बताओगे कि ये केस होगा या नहीं होगा, राइट। बिकॉज 4 फेज में ये कोर्स डिवाइड किया गया है। फाउंडेशन फेज जिसमें गोल सेटिंग से, जैसे आपको आज गोल सेट करवाया वैसे अभी तो क्लास का करवाना बाकी है, उनके लिए सारी एक्सेल शीट्स मैंने अलग अलग बना के रखी है। MDRT, COT, TOT, माइंडसेट, 36 प्रोडक्ट्स, जितने भी प्रोडक्ट्स है। मेरे को किसी DO ने फोन करके बोला कि एजेंट को प्रोडक्ट्स नहीं आने चाहिए। मैं कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहती, बट टेल मी वन थिंग, क्या बिना प्रोडक्ट्स के आप टेलर मेड सॉल्यूशन दे सकते हो? नहीं 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 नहीं। कोई भी प्रोडक्ट चिपका के आ जाना, क्या यही एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट की स्पेशलिटी होती है? नहीं। आप वहां पे मिस सेलिंग करेंगे फिर, राइट, कि कोई भी प्रोडक्ट चिपका करके आ गए। और बड़े सेगमेंट में जब आप बात बात करते हैं ना, तो बात प्रोडक्ट की नहीं होती, बात आपके वादे की होती है, सही इन्वेस्टमेंट की होती है, राइट। सो दिस इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट जो ज्यादातर एडवाइजर्स को आनी चाहिए फ्रेंड्स, राइट। ज्यादातर एडवाइजर्स को आनी चाहिए, ओके। अंडरराइटिंग मास्टर क्लास, नीड एनालिसिस, डिजिटल एप्स, ठीक है, ये सारी चीजें आप सीखोगे। देन आफ्टर सेकेंड फेज में आप बिजनेस स्किल्स, बिजनेस स्ट्रेटजीज पे वर्क करेंगे, प्रोस्पेक्टिंग, अप्रोचिंग NRI, टेलीकॉलिंग, बिजनेस इंश्योरेंस, बल्क सेलिंग, टैक्सेशन, ऑब्जेक्शन, सब कुछ। नीश स्पेशलाइजेशन पे भी हम वर्क करेंगे, जिसमें चाइल्ड एजुकेशन एक्सपर्ट, मैरिज प्लानिंग एक्सपर्ट, रिटायरमेंट प्लानिंग एक्सपर्ट, हेल्थ इंश्योरेंस एक्सपर्ट, LIC वर्सेस अदर इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और उसके अलावा डिजिटली भी आपको ग्रो होना है हर वीक। ये सरप्राइज है फाइनेंशियल डॉक्टर्स स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हर वीक मैं एक स्क्रिप्ट दूंगी आपको, ठीक है। उस स्क्रिप्ट पे आपको वीडियो बनाना है, वीक में नहीं तो 15 दिन में एक बार या महीने में एक वीडियो का स्क्रिप्ट दूंगी, जो रिगार्डिंग किसी ना किसी चीज के होगा आपके FB इंस्टा को डेवलप करने के लिए, राइट। सो वो भी होगा। और जूम मास्टर क्लास रहेगी, वीडियो कैसे बनानी है, एडिट कैसे करनी है, यूट्यूब चैनल कैसे बनाना है, FB पेज, लिंक्डइन, इंस्टा, और लीड्स नहीं है तो ऐड कैसे रन करनी है, हर चीज आपको इस 1 साल के सेशन में सिखाई जाएगी, ठीक है। पर्सनली व्हाट्सअप सपोर्ट रहेगा आपको, और पर्सनली 1 to 1 30 मिनट्स का एवरी मंथ रहने वाला, सॉरी एवरी क्वार्टर रहने वाला है। 2 साल का रिकॉर्डिंग एक्सेस एप्लीकेशन वेबसाइट पे रहेगा। आप सभी ने रिक्वेस्ट की है, वैसे मैं 31,000 फीस करने वाली थी, अभी भी बोल रही हूँ, बहुत सारे लोग मेरे को बोलते बहुत महंगा है, बट ये महंगा एफर्ट अलग है फ्रेंड्स, ये महंगा एफर्ट अलग है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें पर्सनल टच है। और पर्सनल टच बोला यानी पर्सनल टच है। जिन लोगों ने एनरोल किया है उसके फोन ना उठाए हो तो बोल दीजिएगा मेरे को। सो जस्ट 21 के फीस है। बच्चा किंडर में जाता है उसकी फीस भी इससे ज्यादा होती है, और आप बिजनेस के लिए भी इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर आपकी मर्जी है, राइट। सो आप पे कर सकते हैं, आप हमारी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं, QR कोड स्कैन करके। पेमेंट का नंबर ये है, या आपने आपको जिसने इन्वाइट किया है आप उनसे जुड़ सकते हैं। बट इस नए साल कुछ नया कदम उठाइए ताकि इम्पॉसिबल को पॉसिबल किया जाए, राइट। किसी को कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, और किसी को कुछ फीडबैक देना है तो वो भी दे सकते हैं। किसी को आज की क्लास पसंद आई तो भी बता सकते हैं, नहीं पसंद आई तो भी बता सकते हैं, कुछ गिले शिकवे हो वो भी कर सकते हैं। 5 मिनट का वक्त है आप सभी के पास। पार्ट पेमेंट 7,000 3 इंस्टॉलमेंट, 7,000 के 3 इंस्टॉलमेंट।
अरे आप इतना कमा लोगे, आप बोलोगे फर्स्ट मंथ ही पे कर देता हूँ। आपका नजरिया पूरा चेंज हो जाएगा बिजनेस करने का। सबसे पहली चीज कि रोना छोड़ दोगे आप मेरे साथ रह के कि प्रोस्पेक्ट नहीं है। इतने आइडियाज हर वीक में आपको दूंगी हाँ प्रोस्पेक्ट के। मैडम हर जी, अपन महीने को जो भी एक टास्क दूंगी। पोस्टर, हेलो। यस। मैडम जी, अपन को जो भी पोस्टर्स और कॉम्बो जो मिलेंगे वो इंग्लिश में मिलेंगे ना? हाँ, इंग्लिश में मिलेंगे, इंग्लिश में मिलेंगे। नहीं, कई को पूछ रहा हूँ, बोलते मैक्सिमम जो नॉर्थ के जो होते हैं हिंदी में ज्यादा पोस्टर्स रहेंगे मैडम। मैं दूसरे मेरे सेक्शन अटेंड पोस्टर करने से इंग्लिश में वो आते हैं मुझे क्योंकि थोड़ा मैं दिक्कत। एआई से जनरेट करती हूँ, मैं सॉरी देख सर। रहा हूँ मैडम, या एआई से देख लिया मैडम, एआई से हाँ। मैक्सिमम वो है। मैं पूछने का मतलब ये है कि बिफोर एक बार पूछ ले तो अच्छा होगा ना, बोल के मैं कंफर्म कर। आई एम हाँ, फ्रॉम और हैदराबाद मैडम, दैट्स आजकल, व्हाई आई एम। यस, और आजकल क्या हो गया है मरोला जी, आजकल लोग है ना, आजकल लोग बच्चों से पूछे बिना इन्वेस्ट नहीं करते, और अपने कॉम्बिनेशन भी ऐसा बना के देते हैं जो बच्चों को पसंद आए, क्योंकि आईआर इन्फ्लेशन को बीट करने वाले कॉम्बिनेशंस मोस्टली होते हैं। और आप अगर देखते ही है 90 डेज सीरीज देखी है तो शायद कहीं से उठाया हुआ कॉम्बिनेशन मैंने दो या तीन ही लिए होंगे, बाकी सब सेल्फ मेड होते हैं, राइट। सो पोस्टर आपको इंग्लिश में ही मिलेंगे, हिंदी का वादा नहीं कर सकते। मेजर स्टूडेंट को बीमा धन 50 लाख तक, 50 लाख तक मैचिंग इंश्योरेंस नहीं देखा जाता। ठीक है। जी विजय जी बोलिए। 90 डेज। ओके। यस, भरत जी आप नमस्कार। नंबर दे दीजिए आरके जी को। जी विजय जी बोलिए। नमस्कार सभी साथियों को। मैं मैडम से लगभग 6 महीने से ज्यादा हो गए जुड़ा हुआ हूँ। एमडीआरटी किया, अभी मेरा इस साल का टारगेट टीओटी है, और बिफोर 31 मार्च मैं अपना इस साल का एमडीआरटी कंप्लीट करूंगा। और गोल्ड सीट मैडम के साथ अभी मैंने जस्ट कंप्लीट की है अपनी। तो सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, अगर कोई फाइनेंशियल डॉक्टर में नहीं जुड़ा हुआ है तो जरूर जुड़े। मैडम का 90 डेज क्लास जो सुबह 9:30 बजे स्टार्ट होता है उसके अंदर भी जुड़े, और अपने गोल को आज ही सेट करें, उसके ऊपर आज से ही अपना एक्शन स्टार्ट कर लें, और अपना अपना गोल अपने हिसाब से बनाए। मैडम ने जो कुछ बताया है, पढ़ाया है हमें, वो एक पूरा बहुत लार्ज स्केल पे है। पर मैंने अपना टीओटी के लिए अपना कमिटमेंट फिक्स कर लिया है, और डे बाय डे अपना जो भी काम होगा हमारा जो भी ग्रुप है उसके अंदर शेयर करता रहूंगा। और आप भी अपने गोल को कंप्लीट करके मैडम के साथ टच में रहिए, और रेगुलर मैडम की जो भी क्लासेस होती है, पिछले 6 महीने से मैंने किसी क्लास को मिस नहीं किया है। बहुत कुछ सीखने को मिला है, और इतना कुछ सीखने को मिला है कि मैंने लगभग अलग अलग ट्रेनर से कई सारी ट्रेनिंग की है, मैंने मीटिंग्स भी अटेंड की है, लेकिन वो मैडम के सामने जीरो है। मैं अपना अनुभव बताता हूँ। तो मेरा यही निवेदन है कि आप लोग भी अपने काम को बढ़ाइए, अपने नॉलेज को बढ़ाइए, अपनी आय को बढ़ाइए, और बिजनेस को साफ सुथरा क्लियरिटी के साथ में बिजनेस को करिए। और हमें प्लान नहीं बेच करके कंसेप्ट बेचने हैं, सॉल्यूशन बेचने हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सभी साथियों को। माय प्लेजर। थैंक यू सो मच विजय जी फॉर योर प्रीसियस फीडबैक। ठीक है। सो फ्रेंड्स, इससे ज्यादा मैं कोई सिफारिश नहीं करने वाली। आप करेंगे तो अपने लिए करेंगे, और नहीं भी करेंगे तो भी अपने लिए करेंगे, मुझे कोई वो नहीं है। मुझे बस इतना था कि मोर देन 50 एनरोलमेंट्स आएंगे, और 43 से ज्यादा एनरोलमेंट्स अभी तक आ चुके हैं ईश्वर की कृपा से। क्योंकि मैं ज्यादा बड़ी बैच भी नहीं लेना चाहते थे, जैसे मैंने बोला ना, पर्सनल टच यानी पर्सनल टच। विकास जी ने बोला मुझे पर्सनली कुछ चाहिए, विकास जी को मिल गया, राइट। यश गांधी जी कुछ बोलेंगे तो मैं रिव्यू करके जाती हूँ। ठीक है। मैडम, और अर्चना मैम भी कुछ डिमांड आता है, कुछ मेरे को भेजते हैं, उसका भी रिप्लाई मिल जाता है, राइट। सो मुझे उम्मीद थी 50 से 100 लोगों की, राइट, लेकिन 50 तक तो मेरे हिसाब से 6 तारीख तक हो ही जाएंगे, राइट। सो मैं बहुत ज्यादा ग्रेडी नहीं हूँ, बस मैं इतना देना चाहती हूँ कि मैं पर्सनली उन्हें रिफ्लेक्शंस दे सकूं, जवाब दे सकूं, राइट। हाँ, पर्सनल जो वीडियो कॉल होगा वो सिर्फ 30 मिनट्स का रहेगा, ये मेरी लिमिटेशंस है, ठीक है। अगर आपको उससे भी ज्यादा पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो उसके चार्जेस अलग रहेंगे, लेकिन सिखाने के साथ इतना सपोर्ट मेरे हिसाब से मोर देन इनफ है। और ये सपोर्ट एक एजेंट दे रहा है जो खुद मार्केट में जाता है, राइट, जो खुद पॉलिसी सेल करता है, जो खुद का फाइनेंशियल प्लानिंग खुद करता है। और कुछ मैं नहीं बोलना चाहूंगी। हेलो। यश जी, हाँ हेलो बोलिए यश जी। मैडम, मैं तो ऑन रोड साइड था, इसलिए मैं अपना एक ही रिव्यू देना चाहता हूँ कि सेशन ऑलमोस्ट इज गुड और बहुत ही हम सबके लिए भी बढ़िया है और आप अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं।
इससे डेवलपमेंट भी हो रहा है। मैंने खुद का तो आपको पर्सनली भेज रहा हूँ जो भी डेवलप कर रहा हूँ, तो बिल्कुल। अटेंड करना चाहिए। और लोगों को भी इम्प्रेस कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे परफेक्टिंग होगा अपने कोर्स के लिए और बिल्कुल। कॉलेज के लिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच यश जी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे कंक्लूड करते हैं आज के सेशन को। एंड उम्मीद है आज का सेशन आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अक्सर मैं मेरे सेशन में रेटिंग्स पूछती हूँ, आज के सेशन को 10 में से क्या रेटिंग देंगे? मेरी खुशी के लिए मत दीजिएगा, आपको जो लगा आप उसके अकॉर्डिंग दीजिएगा, ठीक है? आई एम हैप्पी विद एवरीथिंग। मैं हर मैडम, चीज सुनने के लिए तैयार हूँ। जी जगदीश जी। हाँ, नहीं, आप मैं बहुत दिन से आपको सुनते आ रहा हूँ। आपका आज का ही नहीं, हर सेशन आपका बढ़िया रहता है, नॉलेजेबल रहता है। बढ़िया बोले तो उसमें कुछ तो भी नॉलेज मिलता है, कुछ तो भी सीखने को मिलता है। बहुत बढ़िया रहता है आपका सेशन। और आपको थैंक 10 में 10 का मार्किंग मैं दे सकता हूँ। थैंक यू सो मच जगदीश जी। जी रानी जी, आप कुछ बोल रहे हैं? जी नमस्कार मैडम। मैडम, जी। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना अच्छा हमें गाइड किया है। और मैं हमारे सभी साथियों को सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप ये जो मैडम जो फाइनेंशियल डॉक्टर का बता रहे हैं, इसमें एल से लेकर के LIC का, एल से लेकर के सी तक A to Z का बता रहे हैं मैडम, पूरे पूरे साल भर का। इसमें बहुत अच्छा है, सभी के लिए बहुत बेनिफिशियरी रहेगा। तो मेरा सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि इतना अच्छा कोर्स को जरूर ज्वाइन करें सभी। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर एंड थैंक यू रानी जी। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं फ्रेंड्स, और आप सभी के इतने प्यार के लिए बहुत शुक्रिया। सर, आपके कॉम्बिनेशन की नीड को मैं अभी सेटिस्फाई नहीं कर सकती, क्योंकि कॉम्बिनेशंस में प्रिपरेशन के साथ आती हूँ। प्रिपरेशन यानी आप सभी को लगता है कि मैम 90 डेज सीरीज दे रही है, AI में डाला और सब कुछ आ गया, राइट? ऐसा नहीं होता फ्रेंड्स। हर कॉम्बिनेशन को एक सोचना पड़ता है कि मेरे इस क्लाइंट के पास जाएगा तो वो क्या, कैसे, किस तरीके से वर्क करेगा, राइट? और उसके लिए प्रोडक्ट का नॉलेज बहुत जरूरी है, जो मैं चाहती हूँ कि आप लोग खुद से भी बनाएं, खुद से टेलर मेड सॉल्यूशन बहुत अच्छे अच्छे आप डिजाइन करें, राइट? सो कल मॉर्निंग मिलते हैं कॉम्बिनेशन के लिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर योर फीडबैक, एंड उम्मीद है कि आपको सेशन पसंद आए। इसकी लिंक मैं आपको भेजूंगी, इसे शेयर जरूर कीजिएगा सभी को, ठीक है? थैंक यू सो मच, विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। जी चंद्रकांत जी बोलिए। ओके ओके मैडम ना क्या, थैंक यू। ओके, आज आफ्टर वी करता हूँ। ज्वाइनिंग द सेशन वी विल गेट PDF। देखिए, आप में से जो लोग फाइनेंशियल डॉक्टर ज्वाइन कर रहे हैं ना, मैंने ये 90 डेज सीरीज का पूरा एक कॉम्बिनेशन डिजाइन किया हुआ है, राइट राइट, एक पूरा कोर्स में लेकर डिजाइन करूंगी, जिसमें जिसमें 90 कॉम्बिनेशंस होंगे। लिसन मी केयरफुली, जिसमें 90 कॉम्बिनेशंस होंगे, ये 90 डेज सीरीज के उसके पोस्टर होंगे। और जैसे कि मैंने ब्रोशर में, अगर आप फाइनेंशियल डॉक्टर का ब्रोशर उठा के देखोगे तो हर महीने एक PPT का वादा किया हुआ है। तो आप 12 PPTs चुन पाओगे कि आपकी कस्टमर मीट के लिए आपको कौन सी PPT चाहिए, वो मैं आपको दे दूंगी। वैसे एक PPT का चार्ज मैं 2000 रुपीज लेती हूँ, राइट? आप मैं आपको पूरे साल में 12 PPTs दूंगी, वो आप डिसाइड करोगे कि आपको कौन सी चाहिए, राइट? वो PPT आपके पास कस्टमर मीट के लिए मिल जाएगी। सो देखिए, पूरा मटेरियल भी आपके पास रेडी है, जस्ट आपको चूज करना है कि मैम ये कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा और इसका PPT आप प्लीज मुझे दीजिए, मुझे कस्टमर मीट के लिए चाहिए। 12 PPTs आई विल अलाउ यू। सो स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है? 24,000 यही हो जाएगा। बिल्कुल अर्चना जी, ठीक है? ओके। सो यस, किसी को भी अगर पेमेंट करना हो तो इस नंबर पे पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है? और व्हाट्सएप नंबर भी यही है, तो आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भी भेज दीजिएगा, ओके? और फुल पेमेंट, ये PPT आपको कब मिलेगा? जब आपका फुल पेमेंट हो गया होगा। 21 के आपने पूरे कोर्स फी पे कर दी है, उसके बाद आपको PPT मैं दूंगी, ठीक है? चलिए, सो कंक्लूड करें यहाँ पे। आर यू ऑल रेडी? कंक्लूड करें इफ यू आर अलाउइंग मी। यस यस यस। Okay. So thank you so much, friends. See you tomorrow, 9:30 a.m. Okay. Wish you very all the best.